खे सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध खे सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। आऊं तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागीरानी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। उमेद आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो, मज़े में हूंदो। जेकॾहिं न आहियो त पोइ तव्हांजे लाइ दिलि सां असां दुआ करण जो सिलसिलो छॾियो न आहे। अलाह कंदो तव्हांजे अंगणनि ते बि जमाला थींदा, ख़ुशबाश हूंदो ऐं ताज़ा तवाना हूंदो, ख़ुशहाली तव्हांजो बि मुक़दर थींदी। सुबुह सुबुह सां हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि जेका मूंखे लॻे थी सुठी ॻाल्हि आहे, पोइ तव्हांखे लॻे न लॻे, पर जेकॾहिं तव्हां उन ॻाल्हि ते अमल कंदो त तव्हांजे लाइ ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि थींदी। असांखे हिन मुआशिरे में, हिन समाज में जेकॾहिं जीअणो आहे त बर्दाश्त जे कननि सां जीअणो पवंदो। माना जेके हीअ असांजा कन आहिनि न, जेकॾहिं हीअ का ॻाल्हि बर्दाश्त कनि था त पोइ असां सही तरीक़े सां जी सघूं था। असांखे हिन मुआशिरे में जेकॾहिं रहणो आहे त पोइ रहम जी अखियुनि सां ॾिसणो पवंदो। जेकॾहिं हीअ अखियूं रहम जी निगाह रखनि थियूं, हीअ जेकॾहिं अखियूं कंहिंखे ॾिसी करे दिलि खे तड़पाइनि थियूं त पोइ असां हिन ज़िंदगीअ में, हिन मुआशिरे में, हिन समाज में सही तरीक़े सां सर्वाइव करे सघूं था। ऐं असांखे जेका ज़ुबान आहे उहा पंहिंजी मिठी रखणी पवंदी, अख़लाक़ वारी रखणी पवंदी। ऐं इहा ज़ुबान चवंदा आहिनि त उस में बि विहारे त छांव में बि विहारे, उॿराए पर न कजे, अचायो न ॻाल्हाइजे, इन ज़ुबान मां को चङो कमु वठिजे। जुमे जो ॾींहुं आहे त चङो कमु सभ खां पहिरियां त इहो आहे त अलाह रसूल जो नालो वठो। सुबुह सां उथो त पाण करीमनि जो ज़िक्र कयो, रब करीम खे ॿाॾायो। जुमे जो बाबरकत ॾींहुं, भलारो ॾींहुं, सुठो ॾींहुं, वक़्त वारो ॾींहुं। ऐं हीअ ॾींहुं जेकॾहिं तव्हांखे वरी पंहिंजी ज़िंदगीअ में नसीबु थियो आहे, छो त हयातीअ लाइ छा ख़बर न पवंदी आहे। सो क़दुरु कयो, ॾींहंनि जो बि क़दुरु कयो, पलनि जो बि क़दुरु कयो, महलनि जो बि क़दुरु कयो ऐं पंहिंजनि माण्हुनि जो बि क़दुरु कयो, रिश्तेदारनि जो बि क़दुरु कयो। जिन सां तव्हां प्यारु कंदा आहियो, जिन सां मोहबत कंदा आहियो, उन्हनि जो बे इंतिहा ख़्यालु रखो, उन्हनि जो बे इंतिहा क़दुरु कयो। छो त ताज महल तव्हांखे ख़बर आहे त सॼी दुनिया ॾिठो आहे, तव्हां बि ॾिठो आहे, मूं बि ॾिठो, सभिनी फ़ोटोज़ में ॾिठो, वीडियोज़ में ॾिठो, के वञी उते ॾिसी विया। ताजमहल एॾो आलीशान आहे, एॾो ज़बरदस्त आहे, मोहबत जी अलामत बणियलु आहे, पर ताजमहल मुमताज़ कोन ॾिठो, जंहिंजे करे ठहिरायो वियो। उन पंहिंजी अखियुनि सां कोन ॾिठो त मुंहिंजे लाइ को ताजमहल बि कंहिं ठहिरायो आहे। सो जीअरे जेकॾहिं पाण डेडिकेशन ॾींदासीं, जीअरे जेकॾहिं पाण क़दुरु कंदासीं त इहा ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि थींदी। अॻिते हली करे पाण जा जेके रिश्ता आहिनि उहे वधीक मज़बूत थी वेंदा, बॉन्डिंग ॾाढी ज़बरदस्त थी वेंदी। पोइ वए खां पोइ वरी पाण चवंदा आहिनि त ख़ैरु ख़ैरातूं करणु सुठो कमु आहे, अमल इहो बि बहितरीनु आहे, अलाह ताला उनखे अजुरु ॾींदो। पर पाण जीअं जेतिरो ख़र्चु कंदा आहियूं, जेतिरो ॾींदा आहियूं, पोइ ॾींदा आहियूं, उनखां बहितर न आहे त पाण जीअरे उन माण्हू खे ॾेई वठूं, पाण जीअरे उनखे सुख जो साहु खणणु ॾियूं। पाण ॾिसंदा आहियूं त पंहिंजे ओड़े पाड़े में, पंहिंजे घिटी में, पंहिंजे सर्किल में, पंहिंजे मिट माइटनि में खोड़ सारा ग़रीब माण्हू आहिनि, खोड़ सारा ग़रीब दोस्त आहिनि, उन्हनि जो ख़्यालु पाण जीअरे कोन कंदा आहियूं। पोइ जॾहिं हू वेंदा आहिनि हलिया त पोइ चवंदा आहियूं त ॾाढो सुठो माण्हू हुयो। पोइ वरी पंहिंजे तरफ़ां वेला बि ॾींदा आहियूं, पंहिंजे तरफ़ां हिसोपती ॾेई करे उनजी का सुठी क़बर कुशाई बि कराईंदा आहियूं, क़बर बि सुठी ठाराईंदा आहियूं। पोइ वरी इलाही हुजूम गॾु करे पोइ फल फ्रूट बि उन्हनि खे खाराईंदा आहियूं। पोइ इहे जेके फल फ्रूट आहिनि या इहे जेके ॻाल्हियूं आहिनि, इहे सभई जेकॾहिं उनखे जीअरे में करे ॾिजनि त केॾो न बहितरु थींदो, ॾाढो ज़बरदस्तु थींदो, बहितरीनु थींदो। असां अॼु जुमे जे बाबरकत ॾींहं ते खोड़ सारियूं कचहरियूं त असां हूअं बि कंदा आहियूं, पर के कचहरियूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेकी पंहिंजी दिलि वटां हूंदियूं आहिनि, जेकी रूह मां सटियूं ॾेई निकिरंदियूं आहिनि, जेकी असांजे ज़हन में ख़्यालु ईंदा आहिनि, उहे तव्हां सां वंडींदा आहियूं। खोड़ सारो फीडबैक ईंदो आहे त सुबुह सुबुह जो जेको पहर आहे उन में तव्हां ॾाढियूं सुठियूं ॻाल्हियूं कंदा आहियो। सो सुठियूं ॻाल्हियूं इहे ई तव्हां सां करण वारियूं हुयूं जेकी तव्हां सां करे चुको आहियां। ऐं ॻाल्हि इहा आहे त जेकॾहिं को माण्हू मोहबत वारो माण्हू, जेकॾहिं प्यार वारो माण्हू कॾहिं तव्हांखे ख़ामोश नज़र अचे, जॾहिं शिकायत कंदे नज़र न अचे, जॾहिं नाराज़ थींदे नज़र न अचे, त सम्झी वञिजो त हू अंदरां तमामु घणो टुटी चुको आहे, अंदरां भॼी भोर थी पियो आहे। हाणे हुनखे इहा सत न आहे, हाणे हू झेड़ो नथो चाहे, हाणे हू विढ़णु नथो चाहे, हाणे हू नाराज़ थियणु नथो चाहे, हाणे हू पंहिंजी पर में चुप करे रब ते रखियूं वेठो आहे। जेकॾहिं तव्हां हुनखे टाइम ॾींदो तॾहिं बि ठीकु आहे, तव्हां टाइम न ॾींदो तॾहिं बि ठीकु आहे। सो अहिड़ा लम्हा जेकॾहिं तव्हांजी ज़िंदगीअ में आया आहिनि या कंहिंसां तव्हां अहिड़े क़िस्म जो बिहेव कयो था त पोइ इहे शयूं ज़रूरु यादि रखिजो
तो ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफ़सोस हम न होंगे। ऐं बहारूं यार पयूं ईंदियूं, मगर तूं मां न हूंदासीं। कचहरियूं कुर्ब जूं थींदियूं, मगर तूं मां न हूंदासीं। सो अॻिते जी कचहरी पाण कंदासीं, पर इन खां पहिरियां पाण वेंदासीं किचन में शेफ़ फैसल अॼु छा तयारु कयो आहे, छा ठाहियो अथई, इहो तव्हांखे शेफ़ फैसल पाण ॿुधाईंदो। अॼु मसाको मसाला में ठहियल शयूं ॾाढियूं ज़बरदस्त थींदियूं आहिनि, मज़ेदार थींदियूं आहिनि। अॼु को पिज़्ज़ा ठाहियो अथई, परे परे खां ख़ुशबू अचे थी। कीअं ठाही अथई इहा वरी पाण ॾिसंदासीं रेसिपी पूरी मुकमल। पर मसाको मसाला में ठहियल शयूं ज़बरदस्त थींदियूं आहिनि। मसाको जो पाउडर मार्केट में मौजूदु आहे, वठी छॾियो, खाधा लज़ीज़ पचंदा, माण्हू तव्हांखां पुछा कंदा, महिमान तव्हांखां पुछा कंदा तव्हांजे हथनि में एॾी शीरी, पोइ तव्हां हुनखे ॿुधाइजो त हथनि जो कमाल आहे ई आहे, पर हिन शइ जो बि कमाल आहे, ऐं उहा शइ आहे मसाको मसाला। हीउ सेगमेंट ॾिसो, मोटी अचो त पोइ कचहरी कयूं था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ़ फैसल, तव्हां ॾिसो पिया कुकिंग शो। उमेद आहे सभु ख़ैरियत सां हूंदा। मज़ेदार रेसिपीज़ बेकिंग जी तरफ़ अची विया आहियूं। बेकिंग में काफ़ी सारी शयूं तव्हांखे ठाहिणु सेखारियां पियो। केक ठाहिणु सेखारिया, केक रस ठाहिणु सेखारियो, ऐं हुनजे अलावा टिकियूं ठाहिणु सेखारियूं जेके नान खताई हुई। अॼु पिज़्ज़ा ठाहियूं पिया, सुभाणे वरी ठाहींदासीं लज़ानिया। हाणे बेकिंग जी काफ़ी सारी रेसिपीज़ आहिनि जेको तव्हांजी फरमाइशुनि जे हिसाब सां तए जे मथां या फ्राइंग पैन जे मथां, ऐं सां गॾु ओवन में, जंहिं वटि ओवन आहे ओवन में ठाहींदो, जंहिं वटि फ्राइंग पैन आहे, तओ आहे, पतीलो आहे, उन में ठाहींदो। त अॼु बेबी पिज़्ज़ा ठाहियूं पिया। पिज़्ज़ा तव्हां वॾे साइज़ में बि ठाहे सघो था, नंढे साइज़ में। मां नंढे साइज़ में ठाहियां पियो, काफ़ी सारा ठही वेंदा आहिनि हुनमें, ऐं ईज़ी खाइण में बि ईज़ी रहे थो, ऐं जल्दी हू बेक बि थी वेंदा आहिनि। वॾा वारा जेके हूंदा आहिनि हू अगरि पतीले में ठाहियो त हुनमें थोरो टाइम लॻंदो आहे। त हीअ रेसिपी नोट कजो, तमामु मज़ेदार आहे। सिंपल मसाला हर शइ मौजूदु हूंदी आहे, जेके शयूं हूंदियूं आहिनि ईज़ी वे में ठाहिणु सेखारियां पियो पिज़्ज़ा। ऐं जॾहिं मसाला असां इस्तेमालु कंदा आहियूं, खाधा ठाहींदा आहियूं, त हुनमें चिकन पाउडर जो इस्तेमालु कंदा आहियूं। हिन खां तमामु बहितरीनु फ्लेवर अचे थो। ठीकु आहे, मसाको चिकन पाउडर हे साशे आहे, हे मार्केट में मिलंदो आहे। हिन जे पुठियां सॼो तरीक़ेकार लिखियलु आहे। हिन जी प्राइस छा आहे, 15 खां 20 रुपए जे दरमियान हिन जी प्राइस आहे। हे मार्केट में ईज़ीली मिले थो, कंहिं बि क़िस्म जी भाॼी में, दालुनि में, चांवरनि में, सूप्स में। हाणे पिज़्ज़ा जेको ठाहियो पियो, हिन में बि अॼु इस्तेमालु कंदासीं। हिन खां सुठो फ्लेवर ईंदो। बिज़ मुत्तफ़िक़ आहे, टर्किश ब्रांड, तुर्की जी ब्रांड आहे। पाकिस्तान में ही ठहे पियो, तमामु बहितरीनु कस्टर्ड आहे। हिन में 3 फ्लेवर मौजूदु आहिनि। हिकु आहे स्ट्रॉबेरी, हिकु आहे वनीला, ऐं हिकु आहे चॉकलेट। चॉकलेट फ्लेवर जेको आहे हीउ मार्केट में अवेलेबल आहे, ऐं कंहिं बि ब्रांड में चॉकलेट फ्लेवर मौजूदु न आहे, सिर्फ़ु हिन में आहे, ऐं तमामु बहितरीनु ठहंदो आहे। हिन जो तरीक़ेकार सुभाणे वरी तव्हांखे ठाहिणु सेखारिबो। हर हफ़्ते जी मां रेसिपीज़ ठाहींदो रहंदो आहियां, ऐं तव्हांखे यूट्यूब तां बि मिली वेंदियूं। जी, ये पिज़्ज़ा ठाहिणु सिखियोसीं जल्दी में, ऐं मसाको मसाला में ठहियल शयूं ॾाढियूं ज़बरदस्त थींदियूं आहिनि। तव्हांखे वरी ॿुधायां थो त ज़ाइक़ेदार थींदियूं आहिनि। पाउडर इहो ज़रूरु तव्हां बि यूज़ कयो, पंहिंजे रध पचाव में कमु आणियो, कतबु आणियो, ऐं पोइ वरी असांखे बि अहवालु ॾिजो त असां जेका ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाईसीं इन मसाले में वाक़ई में बि मज़ो आहे या न आहे। सो रोज़ानी जीजल अख़बार आउं पढ़ंदो आहियां। मुल्की सूरत हाल खां मूंखे ॼाण मिलंदी आहे। तव्हां बि ॼाण हासिलु करणु चाहियो था त पोइ रोज़ानी जीजल अख़बार पढ़ंदा कयो। कराची, हैदराबाद, सखर मां हिकु ई वक़्तु हीअ अख़बार शाया थींदी आहे। इन अख़बार जा सिफ़ा 8 आहिनि। क़ीमत इन अख़बार जी सिर्फ़ु 30 रुपया आहे। चीफ एडिटर हिन अख़बार जो डॉक्टर अब्दुल करीम राजपर साहिबु आहे। अख़बार छा लिखियो आहे ऐं कहिड़ियूं कहिड़ियूं ख़बरूं आहिनि, थोरियूं सुर्खियूं तव्हांखे पढ़ी ॿुधायां थो। अॼु लिखियलु आहे त लाहौर हाईकोर्ट मोहलत ॾियणु बावजूदि पेश न थियण ते इमरान ख़ान जी हिफ़ाज़ती ज़मानतारी दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। ऐं चौधरी परवेज़ इलाही जी ऑडियो टेप लीक जांच जो हुकुम। सुप्रीम कोर्ट मामले जो नोटिस वठे, घरू वज़ीर जो चवणु आहे। ऐं अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर शौकत तरीन खे इश्तिहारी करार ॾियण लाइ FIA पारां कार्रवाई शुरू। ऐं अवामी मुस्लिम लीग सरबराह शेख रशीद अडियाला जेल मां आज़ादु। इस्लामाबाद हाईकोर्ट आसिफ ज़रदारी इल्ज़ाम केस में शेख रशीद जी ज़मानत मंज़ूर कई। ऐं इलेक्शन कमीशन पंहिंजे कम खां सवाइ सभु कुझु करे रही आहे, जस्टिस एजाज़ुल हसन जो इहो चवणु आहे। ऐं कोयटा खां पेशावर वेंदड़ ट्रेन में धमाको, औरत मारिजी वई। जाफ़र एक्सप्रेस में चिचावतनी वेझो धमाको थियो, औरत दम ॾेई छॾियो। ऐं सिंध में टीचर्स लाइसिंग जी पॉलिसी जो ड्राफ्ट तयारु, काबीना मंज़ूरीअ बैदि लागू थींदो। ऐं ऑडियो में का बि ग़लती नाहे, टेप करे ग़लति रंग ॾिनो वियो परवेज़ इलाही। ऐं सदर खे इमरान ख़ान जो ख़तु, अॻूणे आर्मी चीफ जे बयाननि ते फौरी जांच जो मुतालबो।
अॼोकी अख़बार इहो बि लिखे थी त 17 फेबरवरी आहे, तारीख़ तव्हांखे ॿुधाए छॾियां 2023 ऐं इस्लामी तारीख़ आहे 25 रजबुल मुरजब ऐं खानपुर महर में पेट्रोल जे अघनि में वाध ऐं वधंदड़ महांगाई ख़िलाफ़ शहरी रस्तनि ते निकिरी आया। अॼोके अख़बार में जेकॾहिं पाण इकोनॉमी ऐं एग्रीकल्चर ऐं ट्रेड ते पाण नज़र विझूं त करंसी जा जेकी अघु आहिनि, अमरीकी डॉलर अॼु 264.47 ते ख़रीद कयो वेंदो, 264.99 ते विकिरो थींदो। यूरो 282.20 ते ख़रीद थींदो, 285.1 ते विकिरो थींदो। ऐं इन खां सवाइ जुडो में कणिक पची तयारु, लाबारो शुरू, आबादगारनि जे चरनि ते मुर्कूं। कतीअ जी सीज़न जी आगाह टे फ़सुलु तयारु थियण बैदि हारियुनि पारां कणिक जो पहिरियों लाबारो। तालिके में हर सीज़न जो फ़सुलु सभ खां पहिरियां लहे थो। ज़रई फील्ड असिस्टेंट अशफ़ाक़ लगारी। ताज़ो बोर्ड सबबि जुडो तालिके में तमामु घटि एराज़ीअ ते कणिक जो फ़सुलु पोखियो वियो आहे। ऐं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार जो मुस्बत रुझान। इन खां सवाइ अॼोकी अख़बार में कक्कड़ में 4 महीननि खां बिजली बंदि, रहवासी परेशान। जमाल शाह में लेखक मौला बख़्श कीरो जी सालगिरह केक कटियो वियो। शोबिज़ जे पेज ते लिखियलु आहे त दिलि चवंदी अथमि त सजल खे पकिड़े विहारियां ऐं काॾे वञणु न ॾियां, शबाना आज़मी। ऐं पेट्रोल जूं क़ीमतूं वधण ते फ़रहान सईद पारां अवाम ते तनक़ीद। फ़रहान सईद पेट्रोल अघ में 22 रुपया वधाइण जी हुकूमती क़दम ते ट्वीट करे वरितो। पाकिस्तानियो, तव्हां 500 रुपया फ़ी लीटर पेट्रोल ते बि भरींदा। ऐं भारतीय शाइर जावेद अख्तर फ़ेज़ अमन फ़ेज़ फेस्टिवल में शिरकत लाइ ईंदो। लाहौर में फ़ेज़ फेस्टिवल जो 7हों एडिशन 17 खां 19 फेबरवरी ताईं जारी रहंदो। ऐं धर्मेंद्र ठठोल कंदड़ शख़्स खे आर्जी सां जवाबु ॾेई दिलियूं खटे वरितियूं। ऐं फिल्म में स्पाइडरमैन 4 जी प्रोडक्शन शुरू करण जो ऐलान। जमाइमा गोल्ड समझी फिल्म में कमु करण जो तजुर्बो शानदार रहियो, सजल अली। ऐं मनोज वाजपेयी पारां समांथना भरियो खे पाण ते सख़्ती न करण जो मशवरो। ऐं हाई कोर्ट पारां दानिया बीबी जी ज़मानत जी रक़म में घटिताई। इन खां सवाइ पठान बॉक्स ऑफिस ते 963 करोड़ रुपयनि जो बिज़नेस करे वरितो। अख़बार में सुठा आर्टिकल्स बि आहिनि, एडिटोरियल बि अख़बार जो कम जो हूंदो आहे। तव्हां अख़बार रोज़ानो वेझे हाकर खां घुराए वठो या स्टॉल ते वञी पढ़ी छॾींदा कयो। रोज़ानी जीजल अख़बार पढ़ण सां ॼाण मिलंदी आहे इलाइक़े जी, पंहिंजे शहर जी, पंहिंजे तर जी ऐं पंहिंजे मुल्क जी ऐं मुल्क खां ॿाहिरि जी बि। हिते पाण हिकिड़ो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठंदासीं ऐं पोइ मोटी ईंदासीं त मौज़ूद महिमान असां सां गॾु हूंदा ऐं उन्हनि सां उन्हनि जे कम, उन्हनि जी किरत ऐं कुझु ज़ाती ज़िंदगी बाबति ते खोड़ सारा सवाल थींदा। असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो। सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। ख़ुशि आमदीद, वॾी महिरबानी। तव्हां असांजो इंतज़ारु कंदा आहियो, प्रोग्राम ॾिसंदा आहियो, पसंदि कंदा आहियो। लख थोरा तव्हांजा। अॼु बि ॾाढा सुठा महिमान आहिनि। अॼु पाण एजुकेशन ते घणो फोकस कंदासीं। ऐं खोड़ सारियूं अहिड़ियूं यूनिवर्सिटीज़ आहिनि जिन जे बारे में पाण खे सही तरीक़े जी अञा ॼाण न आहे त उन्हनि जो कमु कहिड़ो आहे ऐं उहे कहिड़े क़िस्म जी तालीम ॾेई रहिया आहिनि। बहुत त तमामु घणी मतिलबु आला तालीम बि आहे। ऐं असां उन्हनि यूनिवर्सिटियुनि खां परे छो आहियूं, छाजे करे आहियूं? असांखे अञा को ॾसु ॾियण वारो न आहे, असांखे अञा को राह ॾियण वारो न आहे त असांखे किथे एडमिशन वठणु घुरिजे ऐं पाण खे कॾहिं एडमिशन वठणु घुरिजे, कहिड़ो फेज़ ईंदो आहे तालीम जो त पाण उन यूनिवर्सिटी सां पाण वञी करे उते पंहिंजी एडमिशन करायूं, पाण उन यूनिवर्सिटी में दाख़िल थी वञूं। सो इन हवाले सां खोड़ सारी कचहरी कंदासीं। इन हवाले सां गॾोगॾु तव्हांखे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि बि ॿुधायां, ॿियो हवालो ॿुधायां त अॼु पाण रूहानियत ते बि ॻाल्हाईंदासीं। जेकी बि तव्हांजा मसइला मामला मुंझियल आहिनि, अटकियल आहियो किथे ऐं डिप्रेस्ड आहियो, खोड़ सारियूं अहिड़ियूं शयूं आहिनि जिन मां तव्हां हिन वक़्तु मुझारे में अची चुका आहियो, त पोइ उन्हनि जो रूहानी इलाज बि आहे। ऐं उन हवाले सां बि अॼु तव्हां सां खोड़ सारी कचहरी कंदासीं। थोरी देरि में मौजूद महिमाननि जो पहिरियां तारुफ़ करायां, पोइ वरी इन ॻाल्हि खे अॻिते पाण ॻंढु ॾींदासीं, अॻिते इन तरतीब खे वधाईंदासीं। सभ खां पहिरियां वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जा मौजूद महिमान असां सां गॾु आहिनि। पहिरियों जेको दोस्त तव्हांखे टीवी स्क्रीन ते नज़र ईंदो, पाण प्रोफेसर आहिनि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जावेद, पाण रजिस्ट्रार आहिनि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जा। उनखे असीं भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। कैसे हैं सर? ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ऐं ॿी जेका महिमान शख़्सियत आहे उहा जनरल मैनेजर आहे मार्केटिंग जी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, मिस रुबीना अली, उनखे पाण भलीकार चऊं। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच, आप भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। ऐं मूं जीअं ज़िक्र कयो त रूहानियत ते ॻाल्हि ॿोल थींदी त उनजे लाइ असां हिकिड़ी बहितरीनु शख़्सियत खे पंहिंजे प्रोग्राम में दावत ॾिनी आहे। ऐं मूंखे उमेदु आहे त जुमे जो ही बाबरकत ॾींहुं, भलारो ॾींहुं, सुठो ॾींहुं, सुठियुनि ॻाल्हियुनि सां हिन प्रोग्राम खे तव्हां ताईं पहुचाईंदो। सो असां सां गॾु आहे
गज़नफ़र जमशेद सैफ़ी साहब उनके पाण भली कार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ऐं उस्ताद बादल राही अॼु पाण पंहिंजे सिर पाण ॻाईंदो पियो वॼाईंदो पियो, माइक खे रेडी करे छॾियो अथई। उस्ताद साईं कीअं आहियो, ठीकु आहियो? वॾी महिरबानी लख थोरा तव्हां असांजे प्रोग्राम में आहियो ऐं प्रोग्राम जी तरतीब खे अॻिते वधाइण सां गॾोगॾु स्टार्ट वठूं था ऐं पुछा कयूं था जेको असांजो दोस्त रजिस्ट्रार आहे वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जो। सर मुझे सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट बताएं वर्चुअल यूनिवर्सिटी का क्या है? शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मुझे प्रोग्राम में आने की थैंक यू इजाज़त दी आपने और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में बताने का मौका फराहम किया। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान 2002 में बनी थी। अच्छा। पाकिस्तान के अंदर जब कोई बच्चा 12 जमात पास कर लेता है तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक प्राइमरी एजुकेशन है, फिर एलिमेंट्री एजुकेशन है, फिर सेकेंडरी एजुकेशन है, फिर आगे यूनिवर्सिटी एजुकेशन है। सही। अगर हम इसको दूसरे लिहाज से देखें तो पहले है जिसे हम कहते हैं इब्तदाई तालीम, फिर है सेकेंडरी, फिर है टर्शरी। सही। तो यूनिवर्सिटी जो है वो टर्शरी एजुकेशन को लेकर चलती हैं। सही। पाकिस्तान के अंदर टर्शरी एजुकेशन की जो एक्सेस है, यानी कितना मौका है, एक बच्चा जो है वो 12 जमात पास कर लेता है और बहुत सारे बच्चे 12 जमात पास करते हैं। सही बात है। तो हमारी तमाम यूनिवर्सिटियां मिलकर वो इस वक्त सिर्फ 9.7 यानी 10 से भी कम लोगों को गुंजाइश है आगे दाखिला देने की। सही। सही। इस वक्त तकरीबन 230 के लगभग पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटियां हैं। सही। ये तमाम यूनिवर्सिटी मिलकर सिर्फ 10 बच्चों को तकरीबन एडमिशन दे सकती हैं। जो 90 बच्चे हैं वो कहाँ जाएं? अच्छा। ओ। सो 2010 यानी 2002 में ये स्टैटिस्टिक्स जो थी इससे भी ख़राब थी। अच्छा। तो उस वक़्त के जो माहिर लोग थे उन्होंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट सामने लेकर आए। सही। क्योंकि जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो ममालिक हैं, मैं बांग्लादेश की बात तो नहीं करूँगा लेकिन चलें बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। अफ़गानिस्तान के बाद जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं वो भी तकरीबन 18% है। अच्छा। इंडिया उससे भी आगे है, चाइना उससे भी आगे है। हम अगर इससे बेहतर हैं तो सिर्फ अफ़गानिस्तान से हैं। अच्छा। किस तरह इस कैपेसिटी को बढ़ाया जाए? सही। तो 2025 का एक विजन बाद में हायर एजुकेशन कमीशन ने बनाया। क्यों ना हम आने वाले दिनों में 2025 के तक ये जो उस वक़्त 7 समथिंग थी इसको फिर 15% तक ले जाया जाए। सही। तो उसके लिए ज़रूरी था कि इतनी ही और यूनिवर्सिटियाँ बना लें। सही। तो पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि इतना जो एक यूनिवर्सिटी पे ख़र्चा आता है वो एकदम इतना पे लगा दिया जाए। सही। सही। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जितनी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियाँ उनमें क्वालिफाइड उसातिज़ा जिसे हम फैकल्टी कहते हैं सही। सही। उनकी भी कमी है। सही। सही। तो कहाँ से इतने उसातिज़ा लाएंगे? सही। सो एक तरफ रिसोर्सेज की कमी सही। और दूसरी तरफ माहिर उसातिज़ा की कमी। सही बात है। ये दोनों चीज़ों के जो कंस्टेंट हम कहते हैं मजबूरी थी, सही। तो इन मजबूरियों के साथ रहते रहते हम अपने टारगेट को कैसे अचीव करें? सही। तो फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट सामने आया। सही। वर्चुअल यूनिवर्सिटी बेसिकली एक डिस्टेंस एजुकेशन है। अच्छा। डिस्टेंस एजुकेशन क्या है? इससे पहले भी 1966 में पाकिस्तान के अंदर एक डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी थी जो हम तमाम लोग जानते हैं, जिसको ओपन यूनिवर्सिटी कहते हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। मैं थोड़ा सा डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा बताऊंगा कि ये जो मोड ऑफ एजुकेशन है, तरीक़ा तदरीस है, ये ज़्यादातर 2 किस्म का है। सही। एक वो कन्वेंशनल, सही। सर भी बैठे हैं, बड़े अरसे से चल रहा है कि एक उस्ताद है और शागिर्द है। उस्ताद और शागिर्द आपस में सामने बैठे हुए हैं आंखों में आंखें डालकर। बल्कि अब बहुत हिस्ट्री में चले जाएं तो जो शागिर्द होता था वो उस्ताद के साथ चलता भी था, रहता भी था और उसकी सोहबत में रहता था। अच्छा। और उससे डायरेक्ट फैज़ाब होता था। सर से हम सीखेंगे भी, सर ने तो आरफ कराया है। सही। तो कहने का मकसद यह है कि अरसे से एक
सिलसिला चल रहा है सीखने और सिखाने का। सही। कहीं उस्ताद और शागिर्द का नाम इस्तेमाल हुआ, कहीं गुरु और चेले का नाम इस्तेमाल हुआ, सही। कभी मुरीद और पीर का नाम इस्तेमाल हुआ, लेकिन ये एक सिलसिला चलता रहा। सही। लेकिन साथ 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 जब चलते गए तो एक ओपन कॉन्सेप्ट आया। ओपन कॉन्सेप्ट ये है कि जिसमें बाकायदा तदरीस नहीं है, सेल्फ पेस्ड लर्निंग है। यानी अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का जो मॉडल है टेक्निकली उसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग मॉडल। वो मुख्तलिफ किताबें भिजवा देते हैं स्टूडेंट्स को, सही। और स्टूडेंट खुद उनको पढ़कर सीखता है। सही। उसे कहते हैं सेल्फ पेस्ड लर्निंग। टीचिंग का एलिमेंट नहीं था। अब तो खैर वो भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ही मॉडल पे आ रहे हैं। उसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग मॉडल। सो एक तो कन्वेंशन जैसे मैंने बताया, जो डिस्टेंस एजुकेशन का पुराना मॉडल जिसको ओपन मॉडल कहते हैं, ओपन के और भी मायने हैं, लेकिन जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का मैथ है वो कॉरस्पॉन्डिंग है। सही। इसमें टीचिंग नहीं थी। लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है कि वो जो कन्वेंशनल तरीका तदरीस है उसके करीब तरीन जदीद साइंसी बुनियादों के ऊपर कोई तरीका तदरीस होना चाहिए। अच्छा अच्छा। सही। वो क्या है? वो ये था जिसको हम कहते हैं वर्चुअल एजुकेशन। सही। उसके अंदर क्या है कि जैसे सर एक चीज़ के माहिर हैं, आप एक चीज़ के माहिर हैं, मैडम एक चीज़ के माहिर हैं। अब पाकिस्तान की उस वक्त तकरीबन 198 यूनिवर्सिटीज़ थी, तो शायद एक सब्जेक्ट के 198 एक्सपर्ट अगर एक एक यूनिवर्सिटी में देख तो 98 एक्सपर्ट तो होंगे ना। सही बात है। तो सबसे पहले कि एक सब्जेक्ट के जो मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हैं उनको रिकॉर्ड कर लिया जाए। सही। तो उनका कंटेंट यानी एक्सपर्ट से आप वो जो टीचिंग है, जिस तरह आज हम एक स्टूडियो में बैठे हुए हैं और एक प्रोग्राम लाइव चल रहा है, इसी तरह रिकॉर्ड कर लें। सही। सही। जब वो रिकॉर्ड करके किसी सिस्टम के साथ शागिर्द तक या सीखने वाले तक पहुंचाया जाए। सही। यानी आज हमारे कुछ लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, सही। सही। वो भी हमारी बातों से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। सो कन्वेंशनल सिस्टम में एक कमरे की हद तक कितने लोग बैठ सकते हैं, सही। ये कंस्ट्रेंट भी मौजूद थी। बहुत बड़ी बिल्डिंग चाहिए हुई थी। तो लिहाजा शुरू में 2002 में जब वर्चुअल यूनिवर्सिटी बनी तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पास 4 टीवी चैनल्स भी थे। अच्छा। आपने भी देखा होगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी VU1, VU2, VU3, VU4 शुरू में प्रोफेसर्स के लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके सही वो दिखाया जाता टीवी के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया गया। ओपन था, सही। आपने सीखना है, प्रोग्राम सुने, घर बैठकर सुने, ये था। लेकिन उसमें भी कंस्ट्रेंट है कि आप प्रोग्राम मिस कर दिया, क्लास मिस हो गई। सही। फिर बाज़ हमारे जैसे पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, वो नहीं आया, नशरियात नहीं है, बहुत सारे विषय हैं, लाइव नहीं देख सकते, टाइम की किल्लत थी, कमी थी, हो सकता है किसी काम में थी। सही। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने वो जो कॉरस्पॉन्डिंग मॉडल था वो भी साथ साथ रखा। अच्छा। इसके साथ साथ उस वक्त जो पुरानी एक आपने देखा था केसेट होती थी, तो केसेट के अंदर भी रिकॉर्डेड कोर्सेज थे। स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से वो केसेट लेकर अपने घर में जैसे VCR की फिल्म चलती थी वो भी देख लेते। सही। सही। लेकिन ये 2002 की मैं बात बता रहा हूँ। सही। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ टेक्नोलॉजी हर दिन एक नई सही वो कैसे का ज़माना ही चला गया। आ रही सही है। बात है। हाँ। तो फिर नेट का दौर आ गया। सही। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अपने रिसोर्सेज से एक स्टेट ऑफ द आर्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, सही, जो बिल्कुल आज के जो इंटरनेट के दौर से बिल्कुल मुताबिकत रखता था। सही। सही। एक कॉल ले लें अगर इजाज़त हो। जी तो जी बिल्कुल। कुछ पूछना चाहते होंगे शायद, बिल्कुल। तो कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छी गुफ्तगू है और बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, इसलिए मैं इंटरप्ट भी नहीं कर रहा। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी केर पे गलायो का जी बाबा प्रोग्राम ॾिसो पिया, छा चवणु चाहींदो? प्रोग्राम में चवण चाहींदी माना जी वरी ॿुधाइजो, आवाज़ तव्हांजो सम्झ में न आयो मूंखे। हेलो जी छा चवणु चाहींदो बाबा? मां ॿुधो न, छा था चओ? ये चवण आवाज़ कटिजे थो, तव्हां सिर्फ़ु इहो ई थो अचे ॿुधण में, तव्हां इहो चवंदुसि, उन खां पोइ वरी गुम थो थी वञे। इहो हाणे तव्हां जेकॾहिं ॻाल्हायो त आउं इहो चवंदुसि, इहो न चओ, उन जी जॻह ते ॿियो कुझु चओ। सवाल तव्हांजो सम्झ में न आयो, महिरबानी बाबा, नेटवर्क जो को इशू आहे,
सर कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम था, कुछ पूछना चाहते थे लेकिन वो पूछ नहीं पाए। जी। तो बता रहे थे मैं इसी से कंटिन्यू करूँगा। जदीद तरीके से जदीद तरीके से इंटरनेट का दौर आ गया, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अपने यही जो तमाम रिकॉर्डेड कोर्सेज थे, सही, जो मुख्तलिफ प्रोफेसर्स को हमने अपने स्टूडियोज़ के अंदर, हम लाहौर के अंदर हमारे 2 स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियोज़ हैं, अब हम उनको उस फैसिलिटी को एक्सटेंड भी कर रहे हैं। आने वाले चंद दिनों में हम कराची में भी, क्योंकि बाज़ का कराची से मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स का लाहौर जाना या पेशावर से ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी इस वक्त कोशिश कर रही है कि कराची के अंदर भी स्टूडियो बनाए जाएं, या जिस तरह सिंध टीवी का स्टूडियो है, आपके रिसोर्सेज आपके साथ हम इंटरेक्शन करके आपके स्टूडियोज़ को इस्तेमाल करते हुए हम रिकॉर्ड करके रिसोर्स को आगे दें। बहरहाल जब टेक्निकल यानी इंटरनेट का दौर आया तो फिर एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया और उसके ऊपर सारे यही चीज़ें रख दी गई। सही। और इंटरनेट के थ्रू हमने बच्चों को वही जो चीज़ रिकॉर्डेड लेक्चर से वो पहुंचाने शुरू कर दी। वाह 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 वाह। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली जब एक बच्चा अपने आईडी के साथ, मखसूस आईडी के साथ लॉगिन करता है, सही, तो हम उसको कहते हैं कि एक बच्चा जब किसी यूनिवर्सिटी का गेट खोल के अंदर दाखिल होता है, सही, तो क्या करता है, गेट से अंदर जाता है, फिर अपनी क्लासेस अपने टाइम टेबल के मुताबिक किसी क्लासरूम में बैठता है, सही, और वहाँ टीचर से वो क्लास लेता है। इसी तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एक बच्चा जब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को ऑन करता है तो हम कहते हैं वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया। वाह। जैसे वो खोलता है तो उसके सामने उसके जो कोर्सेज उसने पढ़ने होते हैं वो सामने नज़र आ रहे होते हैं। सही सही। तो वो अपनी पसंद और अपने टाइम के मुताबिक दिन को पढ़ना चाहे दिन को पढ़ ले, रात को पढ़ना चाहे रात को पढ़ ले, सफ़र कर रहा है तो सफ़र के दौरान कर ले। उसको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, टाइम का जो कैद थी वो भी निकल गई। सही बात है। अब रह गया कनेक्टिविटी इसमें चाहिए। सही। अब ये है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं कर रही बल्कि पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रही है। सही। वो मैं बताऊंगा बाद में जाकर के, इस वक्त हमारे बाद में बताएंगे, तो बाद में ही गुफ्तगू कंटिन्यू रखते हैं। एक अच्छा सा सॉन्ग सुनवाते हैं आपको जी मौजूद मेहमानों की इजाज़त के साथ। सर एक अच्छा सा कलाम सुन लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू मज़ीद आगे बढ़ेगी। उस्ताद बादल लाई की गुजारिशात है, ॾाढो ज़बरदस्त कलाम असांखे ॿुधाए। परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा, परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा, तेरे सिवा दुनिया कोई नहीं हमारा, परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा। राज़िक़ रहीम है तू, कादर करीम है तू, राज़िक़ रहीम है तू, कादर करीम है तू, है डूबने पे कश्ती दे दे कोई किनारा, परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा। तेरे दर पे हूँ सवाली, मालिकी तू भर दे झोली,
तेरे दर पे हूँ सवाली, मालिक तू भर दे झोली। मुश्किल घड़ी में आके मैंने तुझे पुकारा, परवर दिगार आलम तेरा ही है सहारा। पंजतन के सदके परवर कर दे करम तू सब पर। पंजतन के सदके परवर कर दे करम तू सब पर। सारे जहां में दर है, सारे जहां में दर है। रहमत भरा तुम्हारा, परवर दिगार आलम तेरा ही है सहारा। तेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं हमारा, परवर दिगार आलम तेरा ही है सहारा, तेरा ही है सहारा। बेशक इहो सहारो ई असली सहारो आहे, बाक़ी सभु सहारा आरज़ी आहिनि। सो इन सहारे खे ज़रूरु वठणु घुरिजे ऐं ॿाॾाइणु घुरिजे। रब करीम सां पाण खे लऊं लॻाइणु घुरिजे, दिलि लॻाइणु घुरिजे, मोहबत जी शिदत वधाइणु घुरिजे। सभु मसइला आसान थी वेंदा। हिते हिकिड़ो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठंदासीं, मोटी ईंदासीं। गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में हिकु बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। मौज़ महिमान असां सां गॾु आहिनि ऐं जीअं तव्हांखे पहिरियां चयोसीं त कुझु रूहानीत जूं ॻाल्हियूं हूंदियूं, कुझु दिलि जा मामला बि हल थींदा, कुझु परेशानियुनि खे बि पाण डिस्कस कंदासीं ऐं उहे कीअं हल करे सघजनि थियूं ॻाल्हियूं, उहे तव्हां सां अॼु बाक़ाइदगीअ सां तफ़सीली गुफ़्तगूअ में अॼु हाल अहिवाल पाण ओरींदासीं। सो असां सां गॾु गज़नफ़र जमशेद साहिब बि असां सां गॾु आहे। गज़नफ़र भाई, सबसे पहले तो खुश आमदीद दोबारा भी आपको। और आजकल जो सबसे बड़ी बात देखी जा रही है वो है मायूसी। मायूसी कुफर है, बेशक, फिर भी लोग मायूस होते हैं। तो क्या किया जाए, किस तरह से निकाला जा सकता है लोगों को मायूसी से? मायूसी सबसे पहले तो वो तो आपकी बड़ी बात है कि वो है ही कुफर। सही, फिर भी करते हैं लोग, फिर भी करते हैं क्योंकि अल्लाह पर तवक्कल ख़त्म होता है तो फिर ये करते हैं। और जब लोग इंसान जो अल्लाह और अल्लाह के नबी ने अहकामात जारी किए हम पर, सही, हुक्म किया, अल्लाह ने हुक्म किया और नमाज अदा करनी, सही, और अल्लाह का ज़िक्र और अज़कार करने, सही, और उससे इंसान जब गाफिल होता है सही, तो फिर उसका दिल मुर्दा सही, जैसे जैसे मुर्दा दिल होते हैं ना, वो दिल मुर्दा हो जाता है। और जब दिल मुर्दा होता है तो फिर इंसान की ना वो उम्मीदें टूटती हैं, फिर इंसान उसके अंदर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है हर चीज़ काम करने का। तो ये चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से जब इंसान उससे गाफिल होता है तो उसकी रहमत उससे गाफिल हो जाती है। अच्छा, तो वो मायूस हो जाता है। मायूस हो जाता है, सही सही। अच्छा, बाज़ लोग मैंने ऐसे देखे जो रोते रहते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको रोना नहीं आता। जिनको रोना नहीं आता वो आपकी नज़र में क्या है? सख्त दिल होता है। अच्छा, वो इंसान देखने को, क्योंकि जो इंसान रोता नहीं है वो रब के सामने भी क्या रोता होगा, सही, उसका दिल क्या होगा। सही, जो खुद नहीं रोता
तो वो अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा कर क्या आजिज़ी कहते हैं करेगा। रोने से दिल का गुबार या दिल पे जो बार होता है वो भी हल्का हो जाता है और अल्लाह ताला भी रोने से राजी हो जाता है। बेशक वो उसके पास तो फरिश्ते ही बहुत थे इबादत के लिए। सही। उसको ये दिल का जो, वैसे तो उसको हमारे दिल का हाल मालूम है, लेकिन फिर भी गिड़गिड़ाना, बताना, मांगना, रोना अच्छा लगता है। बहुत प्यार, बहुत खूबसूरत है। और आप मुतमईन हो जाएंगे जब आप सजदा जाते हैं। सही। तो यकीनन जब आप अल्लाह की इबादत करते हैं और आप जानमाज पे होते हैं और जब तन्हा होते हैं तो फिर आप और आपका रब होता है। सही। जबकि हमें पता है कि अल्लाह ने हमें जितनी ज़रूरत सांसों की है, सही, सही। वो भी मेरे रब को पता है कि मेरे बंदे को इतनी सांसों की ज़रूरत है, आहा। वो देता है। सही। तो रिज़्क तो बहुत बात की बात है। सही बात है। हमें हमारे रब ने जितनी हमें सांसों की ज़रूरत है, सही, वो भी मेरा रब जानता है कि मेरे बंदे को इतनी सांस चाहिए, सही, तो वो देता है। सही। तो फिर उसके बाद के मामला तो फिर बाद के रह गए ना। सही, सही। जब ये सबसे बड़ा मौजूदा हमारी अपनी ज़िंदगी है। सही। सांसों की बात निकली तो कितनी बड़ी ऑक्सीजन फ्री में मिल रही है। जी जी जी। अस्पताल में चले जाएं, हाँ जी, और कोई वेंटिलेटर पर है, कोई ऑक्सीजन ले रहा है तो कितना बिल आ जाता है। आप सही साहब। तो ये अल्लाह सोच का लें, कितना बड़ा एहसान फ्री है। में रोजाना कितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं हम। बिल्कुल ऐसे ही बहुत बड़ा एहसान अजीम है हम पर, अल्लाह ताला के। और इस पर हमें सजदा रेज़ होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सही। और जब इंसान सजदा रेज़ होता है और शुक्र अदा करता है तो वो मुतमईन हो जाता है। सही, सही। जब इंसान मुतमईन होता है तो वो उसका सीना खुलता है, तो वो हर काम अच्छे तरीके के साथ। अच्छा, शुक्र भी नहीं रहा ना हमारे पास। कमाल हो गई ये। कैसी कितना भी कमा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, फिर भी कहते हैं भाई अभी मज़ा नहीं है। अभी सही कह रहे हैं। हाँ, वो कितना अच्छा, मतलब सामने वाला कितना अच्छा है, कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजरी है, हमारी ज़िंदगी क्या ज़िंदगी है, फिर भी शुक्र नहीं है। और उसके बाद एक कॉल ले लेते हैं, कंटिन्यू रखते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम सर। जी साईं, केर पिया ॻाल्हायो? साईं शहर जरवार जिले गुडगी का सर हामिद लबड़ो पियो ॻाल्हायां सर। जी साईं, छा चवणु चाहींदो? साईं जेको साईं असां मुफ्ती स्कॉलर इंसा सां ॻाल्हाईंदासीं अॼु। जी साईं, सवाल आहे त पुछा कयो। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर हामिद बात कर रहा हूँ जिला गुडगी का सर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सर जुमे के दिन जब सूरज निकलता है, सर जब सूरज निकलता है तो कहते हैं जब भी जुमे की नमाज के लिए जाए तो पहली सफ में बैठना चाहिए, तो बड़ा सवाब मिलता है। इस बारे में आप सर हमें कुछ बताइएगा। देखिए, ये हर नमाज में ही पहली सफ पे जाना, उसकी अल्लाह ताला ने इतनी बरकत रखी है। जुम्मे की नमाज की बात नहीं है, ये हर नमाज पर इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो पहली सफ पर जाए। सही, सही। और सहाबा उस पर एक दूसरे से सही। बहस कर लेते थे, झगड़ा हो जाता था कि मैं पहली सफ में आऊँ, मैं पहली सफ में आऊँ। पहली सफ की इतनी अल्लाह ताला ने फजीलत रखी है कि उसके अनवारात, तजल्लियात और रहमतों का नज़ूल जो होता है वो बहुत कमाल होता है। सही, सही। तो साईं पहली सफ में आपको हर नमाज में जाना चाहिए, ना कि जुम्मे की नमाज में। वो कहते हैं ना, पहले आइए पहले पाइए। जी जी जी, ये वही बात हो गई। खूबसूरत बात कि पहले आइए पहले पाइए। ये दुनिया का भी दस्तूर है और ये मेरे रब का भी कानून है। सही, सही बात है। तो इसमें इंसान को साईं आप पहले सफ पहले में जाएं, सही बात हर नमाज में जाएं और उसकी बरकत पाएं और सजदा रेज हों और हमारे लिए भी दुआ करें। सही, सही। अच्छा, नमाज पे जाने के लिए कहते हैं कि रास्ता भी बदलना चाहिए, जाते वक्त एक रास्ता, आते वक्त दूसरा रास्ता। नहीं, ये पता क्या बात, ये मैंने सुना है। ये पता क्या बात है? क्या कहते हैं? ये चंद नमाजों में ऐसा, जैसे ईद की नमाज है, सही, सही। वो कहते हैं कि चले इससे कदम बढ़ जाते हैं। अच्छा। एक कदमों पर हम ले गए और दूसरे कदमों से वापस आए ताकि रास्ता बढ़ जाए। सही, सही। और उसके साथ हमारा अजर और सवाब ज्यादा हो जाए। अच्छा, अच्छा। अदरवाइज इसका कोई भी इतना कोई इशू नहीं है। सही। कि हमें अगर एक रास्ता मिल रहा है तो हम दूसरा रास्ता नहीं है, बहुत सही, सही। लंबा रास्ता है। सही, सही। तो उसमें अगर हम लोग जाएंगे तो वो कोई तरीका तो नहीं है ना, इसमें इंसान को बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दूर वाली मस्जिद में जाना पसंद करते हैं ताकि कदम ज्यादा, मतलब नेकी की तरफ जाएं। नहीं, इसमें सबसे पहले जो तरजीह देनी चाहिए करीब तरीन मस्जिद को देनी चाहिए। अगर वो जामिया मस्जिद नहीं है, यहाँ पे जहाँ पर जुम्मा नहीं पढ़ा जाता, जहाँ पर जुम्मे की नमाज नहीं, कई छोटी मस्जिदें होती हैं जहाँ पे जुम्मा नहीं पढ़ा जाता। सही बात है। अगर आपकी जामिया मस्जिद थोड़ी दूर है तो आप इस मसले के लिए, क्योंकि जामिया मस्जिद का दर्जात ज्यादा है। अच्छा। वहाँ पर जुम्मा की नमाज होती है, खुतबा होता है, ईद की नमाज होती है, खुतबा होता है, उसमें अल्लाह ताला ने उसके दर्जात बहुत बुलंद रखे हैं। आम मस्जिद, छोटी कमरे, रूम, जिस तरह छोटी मस्जिद होती है, वहाँ पर
नमाजें नहीं होती, जुम्मे की नमाज नहीं होती, सही 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 तो ये सोच कर जाए कि मैं थोड़ा सा आगे चला जाऊँ सही सही अपना अजर और सवाब लेने के लिए जामिया मस्जिद में। सही सही। आजकल तो सोचें भाई बहुत ही बढ़ गई है हमारी। आजकल तो ये भी सोचा जाता है कि भाई उस मस्जिद में जाएं जहाँ पर एयर कंडीशन लगा हो, आसानी हो, आसाइश हो, ये भी देखा जाता है। बाद में जाते हैं नमाज ये पे, कई लोगों का इस तरह है। बहुत सारे मेरे मतलब करीबी जानने वाले पहले पूछते हैं भाई ये एयर कंडीशन लगा हुआ है मस्जिद में? भाई नमाज पढ़नी है, नमाज अदा करनी है, 5 मिनट अगर गर्मी में भी रह लोगे तो कौन सी बड़ी बात हो गई यार। बनता यही है, सजदा करना है अल्लाह को। और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक आप खुद सही, तो वहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं थे, उन्होंने तो गारों में इबादत की। और सही बात है कि ये सब ने जो हमारे लिए हमें दरअसल दीन और इस्लाम प्लेट में रख कर मिला है। सही बात है, सही जो बात। पंचतन पाक का सदका हम लोग कहते हैं, बुजुर्गों ने अभी ये कलाम पढ़े थे, बिल्कुल सही उसमें आप देखें उन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, सही बात, दीन के लिए। सही दुनिया मुआशरा ये हमारे साथ हमारी एक मजबूरी है, सही, मगर ये आखिरत का सामान नहीं है। सही। अगर इसमें रहकर आप आखिरत का सामान इकट्ठा करते हैं तो दुनिया भी मिली और आखिरत भी मिली, सही, दोनों चीज़ें मिली। अगर आप सिर्फ दुनिया को फोकस करके चलते हैं तो फिर अगर आपकी आंखें बंद होगी, डॉक्टर साहब जानते हैं वो फरमान इलाही भी है ना कि दुनिया की मोहब्बत और खुदा की मोहब्बत एक दिल में जमा नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा ही है, जहाँ दोनों मोहब्बतें एक साथ नहीं भाई, या तो दुनिया की मोहब्बत रखो या खुदा की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत रखें आप। सही, तो यकीनन जहाँ पर रब बसता है वहाँ पर शैतान नहीं आता। सही बात है। रहमान, शैतान और इंसान, सही, ये 3 चीज़ें अल्लाह ताला की हमारी नज़र में जहाँ को हमारी जो इल्म की है वो रहमान, शैतान और इंसान। सही। अब सिलेक्शन इंसान को दे दी तो रहमान की तरफ जा के शैतान की तरफ जा। सही सही। हर काम हम लोग बोलते हैं हमारा रब करेगा तो हो जाएगा, नथिंग। अल्लाह ने सिलेक्शन दी बुराई की और अच्छाई की। सही, इंसान के लिए वही कुछ है, वही कुछ। सही सही सही। तो इंसान जब खुद सेलेक्ट करता है इसमें कि मैं क्या इसको मुझे क्या चाहिए, सही, तो अगर वो शैतानियत की तरफ उसका दिल ज़्यादा माइल है तो वो रहमान वहाँ पर नहीं होगा। सही से। क्या बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की आपने। और मिस रूबीना भी हमारे साथ हैं, जनरल मैनेजर है मार्केटिंग की वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की। कुछ तो सर ने बता दिया, कुछ आप भी बता दें किस तरह से एडमिशन होती हैं, कब एडमिशन होती हैं, ये सिलसिला भी थोड़ा सा बता दें। हमारे साल में कैपेसिटी कितनी है एडमिशन्स की? हमारी साल में 2 दफ़ा एडमिशन्स ओपन होते हैं, एक दफ़ा स्प्रिंग में और एक दफ़ा फॉल में। अच्छा। और दोनों में जो है वो हमारी एज सच, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि लिमिटेशन हमने सीट्स की नहीं रखी हुई। हमारा काम वो जो है ना, हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। वी वांट टू एजुकेट द होल पाकिस्तान, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे एजुकेशन लेंगे उतना पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसलिए हमने सीट्स की लिमिट नहीं रखी हुई, क्योंकि हमारा मोड ऑफ एजुकेशन जो है दैट इज़ ऑनलाइन, तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट करते हैं। बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हम अपने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को देखें, जो कि इस वक्त 3.5 लाख हैं हमारे स्टूडेंट्स, और उसमें भी अगर हम देखें जो हमारे एक्टिव इनरोल स्टूडेंट्स हैं जो अभी एजुकेशन ले रहे हैं, उसमें 50% से ज़्यादा ख़वातीन हैं, जिनको ये मसाइल होते हैं कि लेके कौन जाएगा, छोड़ेगा कौन, हायर एजुकेशन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा, हॉस्टल पता नहीं कैसा होगा, उसके एक्सपेंसेस कितने होंगे, सब बातें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो सारे फैक्टर इसमें ख़त्म हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर तो ये कि आप घर से एजुकेशन लें। अगर कोई नेट का इशू है तो हमने पूरे अक्रॉस पाकिस्तान हमारे 200+ कैंपसेस हैं। अच्छा। अगर उस फैसिलिटेशन सेंटर में जाएं और वहाँ जाके इंटरनेट मौजूद है, कंप्यूटर्स मौजूद हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है। अगर किसी को घर पे मुश्किल हो रही है पढ़ने में तो वो वहाँ जाके कर सकते हैं, वहाँ जाके एजुकेशन ले सकते हैं। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो आजकल के जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी हमने काम करना हो या कहीं भी बच्चे को एडमिशन करवाना हो तो हम देखते हैं कि फ़ीस कितनी है। सही। तो ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी तो है ही है, रिकग्नाइज डिग्री है, लेकिन फ़ी जो हमारी इस वक्त पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट को शामिल करके सबसे लो फ़ी है। अच्छा अच्छा। इस वक्त एक सेमेस्टर की फ़ी जो है 1.5 लाख के करीब होती है। हमारी पूरी 4 इयर्स के डिग्री प्रोग्राम की फ़ी भी 1.5 लाख से कम है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो ये मतलब इसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं, घर बैठे भी तालीम हासिल की जा सकती है। बिल्कुल। और एग्जामिनेशन के लिए भी हमारा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है
कि अगर आप जॉब कर रहे हैं और साथ में आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री इन्हांस कर रहे हैं, आप स्किल सीख रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, तो आप आज आपकी यहाँ पर है एंगेजमेंट कराची में है, कल आपको किसी और मीटिंग के लिए जाना है लाहौर में, आप अगला पेपर लाहौर में जाके दे लें। सही, अच्छा, ये भी सहूलत है। ये भी सहूलत है। और डेट शीट आप अपनी खुद स्केड्यूल कर सकते हैं। सही सही। आपको एक टाइम स्पेन दे दिया जाता है कि 2 हफ्ते का टाइम है, इसके अंदर आपने अपने स्केड्यूल के मुताबिक दिन का टाइम रखना है, शाम का रखना है, लाहौर में रखना है, कराची में रखना है, वो सब आपके ऊपर है। आप जिस तरह से अपने स्केड्यूल के मुताबिक जो है वो उसको कर सकते हैं। इसलिए हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो साथ साथ तालीम हासिल कर रहे हैं, साथ साथ कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं। और फिर जब वो डिग्री मुकम्मल करते हैं तो वही उनको अपने आप को मज़ीद प्रोफेशनल लाइफ में अपग्रेड करने में भी बहुत रोल प्ले करती है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर इस वक्त मौजूद हैं और उनकी सक्सेस स्टोरीज़ हमारे सोशल मीडिया पेजेस मौजूद हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब चैनल है हमारा, उन सब के ऊपर वो डिटेल्स भी मौजूद हैं कि किस तरह से बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं उससे। क्योंकि आजकल का दौर तो स्किल बेस्ड है, अगर आप अपने आप को साथ साथ अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा तो बात मज़े की नहीं बनी। बिल्कुल, जैसे मैडम ने कहा, मैं थोड़ा सा इसमें जी सर। आज के दौर में जिसको हम कहते हैं ना टेक्नोलॉजी का दौर है, हाँ, सर ने बड़ी अच्छी बातें की हैं और मैं तारीफ करने से रह नहीं सकता। सर का कलाम जिसे कहते हैं रूह को एक ताज़गी की गहराई से। बिल्कुल, आज के दौर में जो इल्म बढ़ रहा है वो हर लम्हे एक नई चीज़ आ रही है। सही। एक असूल है आज का कि हम लर्न करते हैं, फिर हम अनलर्न करना चाहिए, फिर हमें रीलर्न करना चाहिए। मसलन हमारे कुछ देहात में चले जाएं तो बंदे के पास एक नॉलेज होता है, वही समझ लेता है यही अक्ल कुल है। वो नई टेक्नोलॉजी के वहाँ आज अगर देखें तो पहले मोबाइल बहुत सादा सा था, अब कितना आ गया है। अगर आपको वो मोबाइल चलाना नहीं आता तो इस तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो मॉडल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके चंद एक फीचर है, कुछ तो मैडम ने बता दिया कि अब हम कहते हैं कि पढ़ने लिखने या सीखने के लिए कोई मूल नहीं है, कोई कास्ट नहीं है। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने कहा कि जैसे सर बोल रहे हम इनको रिकॉर्ड कर लें, इनकी अच्छी सी बातें, वो इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कोई 500 से ज़्यादा कोर्सेज यूट्यूब के ऊपर, हमारी एक ओपन कोर्स वेबसाइट है जिसके ऊपर फ्री पड़े हुए हैं। चलिए वो वेबसाइट भी पूछें आपसे, उसकी एड्रेस भी पूछ लूँगा। एक कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, केर था ॻाल्हायो? हां सकीना ॻाल्हायां। जी बाबा, जी अदी छा चवणु चाहींदो? रोशन खान जी छा सवाल आहे त ॿुधायो अदी। यूनिवर्सिटी जे बारे थोरी चुरप कयो, किथे ॿाहिरि वञो, कमरे में आयो त थोरो दाले में अचो, दाले में आयो त कमरे में वञो, आवाज़ सही नथो अचे तव्हांजो। जिते बीठा आहियो उते अलाए जे छो अॼु सभिनी जो नालो ई सिर्फ़ु अचे थो, उन खां पोइ वरी गुम था थी वञनि। जी वो छा था ॻाल्हाइणु चाहियो ॿुधायो, बड़ी मेहरबानी सर। इसको कंटिन्यू रखेंगे, अब आपकी गुफ्तगू मुझे याद रहेगा। एक अच्छा सा सॉन्ग सुनवा लेते हैं आपको, क्योंकि प्रोग्राम की तरतीब कुछ इस तरह से सबको अपना अपना टाइम देना है। कमाल करती है। जी ऐसा सरकार की बातें सुना, ऐसा सरकार की बातें सुना, सैयद अबरार की बातें सुना, सैयद अबरार की बातें सुना, ऐसा सरकार की बातें सुना। मैं दुरूदों के हुनर में छेड़ता, मैं दुरूदों
छेड़ता, तू मेरे सरकार की बातें सुना, तू मेरे सरकार की बातें सुना। सैयदे अबरार की बातें सुना, ऐसा बा सरकार की बातें सुना। हमको दोज़ख से, हमको दोज़ख से न वाइज़ डरा, हमको दोज़ख से न वाइज़ डरा। रहमते गफ्फार की बातें सुना, रहमते गफ्फार की बातें सुना। सैयदे अबरार की बातें सुना, ऐसा बा सरकार की बातें सुना। फिर महक उठे मेरे जख्मों के फूल, फिर महक उठे मेरे जख्मों के फूल। नूर की गुलजार की बातें सुना, सैयदे अबरार की बातें सुना, ऐसा बा सरकार की बातें सुना। है नमाज़ी है नियाज़ी, दम में जब तक दम रहे, है नियाज़ी दम में जब तक दम रहे। अहमद मुख्तार की बातें सुना, अहमद मुख्तार की बातें सुना। सैयदे अबरार की बातें सुना, ऐसा बा सरकार की बातें सुना, ऐसा बा सरकार की बातें सुना। वाह सबा दिल जो खटे वधी उस्ताद, एॾा माना ज़बरदस्त ॿोल ॿुधाया अथई। डायरेक्टर बि ख़ुशि थी विया ऐं यकीनन जेकी ॾिसंदड़ उहे बि ख़ुशि थिया हूंदा। दिलि वटां जेका ॻाल्हि हूंदी आहे न, जेका दिलि में लही वेंदी आहे, उनजो मज़ो ई पंहिंजो आहे। सो हिते हिकिड़ो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था, असां सां गॾु रहिजो, मोटी ईंदासीं, कचहरी कंटिन्यू रहंदी, ॾिसंदा रहिजो। सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में हिकु वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। असां सां गॾु रूहानी मामलनि ते बि डिस्कस करण जे लाइ गज़नफर साहिबु असां सां गॾु आहे ऐं एजुकेशनल वरी जेका गुफ़्तगू आहे असांजी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जावेद साहिबु असां सां गॾु आहिनि ऐं मिस रुबीना अली बि गॾु आहे। उस्ताद बादल राई के ॾाढा सुठा कलाम ॿुधूं था। सो कंटिन्यू रखूँ था पंहिंजी कचहरी के। सर पहले तो एक बात रह गई थी हमारी, वो तो कंटिन्यू कर लें। आप बता रहे थे कि यूट्यूब पर भी हैं शायद ये चीज़ें कि रिकॉर्ड की जाएँ और उसके बाद बंदा या स्टूडेंट है वो देख ले। जैसे मैंने सर बिल्कुल आपने सही कहा, मैं जो बता रहा था कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अब तक जो भी लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं सही वो फ्रीली अवेलेबल। अच्छा फ्रीली, सही। हमारा एक माटो है, हमारे जो फाउंडिंग डायरेक्टर हैं, मैं उनका नाम लेना ज़रूर समझूंगा कि एक्नॉलेज करना चाहिए जिन लोगों की है। वो प्रोफेसर डॉक्टर नवीद मलिक थे, जो हमारे फाउंडिंग डायरेक्टर थे। वो एक बड़ा अच्छा फ़िक्रा कहते थे
कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने जो भी बनाया वो पब्लिक मनी से बनाया है। अच्छा, तो इट इज़ ओपन फॉर पब्लिक। सही सही। तो अगर किसी ने सीखना है या पढ़ना है तो वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं, वो हमारा एक ओपन कोर्स है वहाँ पर भी पड़ा हुआ है, www.ocw.edu.pk पे सारे लेक्चर पढ़े हैं। आप बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं वो पढ़े हैं, अकाउंटिंग के पढ़ना चाहते हैं वो पढ़े हैं। हम कहते हैं पढ़ने के लिए कोई फीस नहीं, लेकिन अगर आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए, सही, आपको उसका डिप्लोमा चाहिए, आपको उसकी डिग्री चाहिए, तो फिर कम से कम फीस वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपसे लेगी। अच्छा, क्योंकि उसके साथ साथ फिर असेसमेंट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यूनिवर्सिटी के अखराजात भी चलाने हैं। पाकिस्तान की ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जो अपने रिसोर्सेज से चल रही है। वाह। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारा एक खासा बजट है जिसके अंदर हायर एजुकेशन इसी तरह जैसे आटे में नमक के बराबर। अच्छा, कोविड के अंदर पाकिस्तान की तकरीबन ज़्यादातर जामियात जो हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस में चली गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी अपने जदीद तरीका तदरीस की वजह से सही, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही। सो बाकी जो हमारा रेगुलर स्टूडेंट है जिसने दाखिला, जैसे मैडम से आपने सवाल किया, सही सही, हमारा एडमिशन का प्रोसेस बहुत सादा है। अच्छा, मैं ज़रा किसी ने भी दाखिला लेना, अभी स्प्रिंग का दाखिला हमारा ओपन है 15 फरवरी से। अच्छा अच्छा, और ये 7 अप्रैल तक खुला रहेगा। अच्छा, कोई मेरिट नहीं लगता, सही, क्लियर कट है कि अगर आपके 45%, क्योंकि जो हायर एजुकेशन की जो लिमिट्स हैं, सही, मैं एक लिमिट है कुछ सब्जेक्ट में कि 45% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, सही, और कुछ सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर साइंस के उसके हैं कि 50% मार्क्स होने चाहिए। सही। तो हमारी यूनिवर्सिटी है कि अगर आपके 50% से ऊपर और कंप्यूटर में दाखिला लेना चाहते हैं, आप घर में बैठे ऑनलाइन फॉर्म फिल करें, साथ ही अटैच करें, साथ ही ऑनलाइन फ़ीस जमा करें, अगले ही लम्हे में आपको दाखिले की कंफर्मेशन आ जाती है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। वेरी सिंपल। सही सही। 500 रुपया एडमिशन यानी वो प्रॉस्पेक्टस की फ़ीस होती है, जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, फिर दूसरा है कि हमने फ़ीस के भी बड़े चैनल खोले हैं। आजकल जितना इजी पैसा है, फलां है, कोई भी खरीदते हैं वहाँ जमा करवा सकते हैं। सही सही। वो बैंक वाला सिस्टम जो चालान, वो थोड़ा मसला नहीं होता है, था, चालान वहीं से निकले, नहीं है तो ऑनलाइन अगर आपके पार्ट है तो हो सकता है। सही सही। तो ये है, लेकिन एक सहूलत हमने और भी प्रोवाइड की है। अच्छा, वो सहूलत ये है कि गवर्नमेंट के अदारों में तो नौकरी करनी होती है तो आपको फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न होती है, थर्ड डिवीज़न में नौकरियां नहीं मिलती। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड का नहीं होता, वहाँ तो स्केल और वहाँ आना चाहिए। सही सही। तो वो बच्चे जो किसी वजह से पास तो हो जाते हैं FAFSC में, सही, लेकिन वो अपनी सेकंड डिवीज़न यानी थर्ड डिवीज़न के होने की वजह से अपना कैरियर ब्लॉक कर लेते हैं। सही, तो हमने उनके लिए भी प्रोविज़न रखी हुई है सही सही, ताकि, और उसमें बहुत अच्छा हमें बाज़ का देखें, एक बच्चा है किसी बीमारी की वजह से वो अपने इम्तहान में अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, थर्ड डिवीज़न आ गई, अब सारी उम्र बैठा रहेगा। सही सही। हमारे अंदर हम उन बच्चों के लिए भी एक क्वेश्चन रखा है कि एक 0 सेमेस्टर करके हम उनको मेन ट्रैक में ले आते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। अब वो गवर्नमेंट की नौकरी चाहे ना कर सके, सही, लेकिन बहुत सारी फैक्ट्रियों के अंदर वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सही सही बात है। फिर दूसरा ये है, आइंदा आने वाले दिनों में मेरी 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, मैंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, मैं 6 साल से यूनिवर्सिटी में। आने जाने वाले दिनों में ये डिग्री कोई मायने नहीं रखेगी। सही। आपके हाथ हुनर क्या है, स्किल क्या है, आपसे पूछेंगे कि जैसे अभी आप दूसरे कार ममालिक में मैकेनिक वैसे के भी पास हम जाते जाते हैं हैं तो उससे क्या डिग्री पूछते हैं। सही बात है। आपको पता है कि कौन सा अच्छा मैकेनिक है। सही, हाँ। इसी तरह जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके पास ये तो गवर्नमेंट का काम है कि सर्टिफाई करे कि अच्छा है या नहीं है, लेकिन जब आप जाते हैं तो उसकी शोहरत पे जाते हैं जिसके पास स्किल अच्छी है। सही सही बात। तो इसी तरह दुनिया की बहुत सारी जो अच्छी फॉर्म्स हैं वो अब स्किल देखती हैं, डिग्री नहीं देखती। सही सही। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट जो है कि सीखने के लिए सब कुछ पड़ा है, दाखिले का प्रोसेस बहुत आसान है। इसके अलावा जैसे मैडम ने कहा हमारे फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत कम है। अच्छा, बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं तो आपको सेमेस्टर की पूरी फ़ीस जमा करानी पड़ती है। सही। हमारा ऐसा भी नहीं है, आप महीने के महीने अपनी फ़ीस इंस्टॉलमेंट खुद घर बैठे कर सकते हैं। अच्छा, अपने करने के। वाह वाह वाह। और मैडम ने बताया बिल्कुल कि फ़ी कितनी है। इस वक्त जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी तकरीबन 3000 से ज़्यादा। हमारा जो मैक्सिमम जो फ़ीस है वो बायोटेक्नोलॉजी जिसमें प्रैक्टिकल है उसकी तकरीबन 3200 या 3300 रुपया महीना बनती है। अच्छा, तो हम
जी जी एक हमारा जो और यूनिक फीचर है वो ये कि ऐसा नहीं हम ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है तो हम बच्चों को प्रैक्टिकल्स नहीं करवाते। कुछ लोगों की एप्रीहेंशंस होती है ना कि ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है तो पता नहीं साइंस कैसे पढ़ाते होंगे, प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, हैंड ऑन एक्सपीरियंस देते हैं नहीं देते। तो हमारी पूरी मोबाइल बायो लैब है जो एक मुख्तलिफ शहरों में जाती है, मतलब आप ये कह लें कि प्रैक्टिकल्स ऑन व्हील, और वो जगह जगह जाती है और वहाँ पे जब वो रुकती है उसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म के हमारे सारे प्रैक्टिकल्स के इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। इसमें मैं बताता हूँ कि मेरा अपना सब्जेक्ट गो मैं रजिस्ट्रार हूँ, अच्छा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, लेकिन मैंने कुछ 17 साल बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाई, अच्छा, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। सही। तो वो सब्जेक्ट जैसे जोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इसमें प्रैक्टिकल्स करने पड़ते हैं। जब तक आप, जैसे हम टेक्निकली कहते हैं एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, सुन के भी आ सकता है, सही, सही। एक वो है जब तक आप किसी को गर्म या ठंडा नहीं चेक करेंगे, जैसे साइकोमोटर में प्रैक्टिकल है, उस वक्त तक सीखना नहीं पड़ता। सही। तो वो जो पार्ट है, जैसे मैडम ने कहा कि वो हम बिल्कुल कन्वेंशनल कराते हैं, सही। लेकिन हमारा जो मोटो है कि क्वालिटी एजुकेशन एट योर डोर स्टेप, बच्चे को ना आना पड़े, हम आपके पास आते हैं। तो हमारे लिए था कि वो बच्चे जो इन सब्जेक्ट में दाखिला लेते हैं उनको किसी बड़े शहर में आकर प्रैक्टिकल करना पड़ता था। सही सही। हमने एक आइडिया चुराया था, लकी रानी सर्कस का नाम आपने सुना होगा, जो मुख्तलिफ मेले ठोलों पर जाकर अपने करते हैं। तो हमने कहा कि अगर वो जाकर मुख्तलिफ सेटअप लगाकर अपना काम कर सकते हैं तो क्यों ना हम अपनी लिबर्टी इस तरह की बनाएं। सही। तो फिर एक बड़ी हीनो डाइवो बस, उसको हमने कस्टमाइज़ किया कराची से, और उसके अंदर बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट, जिस तरह आम लेबॉर्ट्री होती है, सही, वो लेबॉर्ट्री अब मुख्तलिफ शहरों में जाती है। थोड़ा सा तो विसिनिटी होता है, 20-22 किलोमीटर के अंदर वो आ जाती है, प्रैक्टिकल करा के अगले शहर चली जाती है। सही, बहुत। इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट भी है, अगर आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में चले जाएँ तो लेबॉर्ट्री जो है ना वो 1 या 2 घंटे के लिए इस्तेमाल होती है, और उसके बाद सारा दिन वहाँ पर या चाय पी जा रही होती है या वो फारग होती है। सही। तो हमने ये मैडम ने कहा ये हम कहते हैं इसको लैब ऑन व्हील या मोबाइल व्हील। एक और लैब का कॉन्सेप्ट हमने दिया, वो मैं शायद लोगों के लिए भी है, वो भी चेक कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं स्मार्ट लैब। अच्छा। वो स्मार्ट लैब क्या है कि एक शायद जो डाला के ऊपर सारे इक्विपमेंट हमने कस्टमाइज पैक किए हुए हैं। अच्छा। सपोज करें वो पत्तों की जाती है या वो मुजफ्फरगढ़ जाती है, तो वहाँ पर एक कमरा और स्टेज बनी हुई है, इक्विपमेंट वहाँ पर सजा दिया जाता है, सही, और वहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिकल करने के बाद दोबारा से बैठकर आगे चला जाता है। अच्छा। तो इस तरह इस वक्त हम पाकिस्तान के 19 मुख्तलिफ शहरों में भी ये फैसिलिटी दे रहे हैं। वाह वाह। और बाज़ का जिस इलाके में जाती है, मैं अभी भी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सवात नई यूनिवर्सिटी बनी है, लेबॉर्ट्रियाँ कम हैं, तो वहाँ के जो वाइस चांसलर हैं मेरे क्लास फेलो, उन्होंने कहा जी आप अपनी मोबाइल लैब ज़रा हमारे में भेजें, सही, ताकि आपके बच्चे भी इस फैसिलिटी में कर सके और हमारे बच्चे भी मुस्तफ़ीद हो सके। सही। सो वर्चुअल यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी होते हुए कोविड के अंदर तो हर अदारे ने अब कहा कि ये हमारी ज़रूरत है। सही। हमने कोविड के अंदर भी हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू हमने तमाम यूनिवर्सिटियों को कहा कि हम आपको रेस्क्यू करते हैं। सही। अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 यूनिवर्सिटियों को हमने सपोर्ट प्रोवाइड किया, सही, जो हमारे सिस्टम के तहत है। सही। तो ये एक बेसिकली ये है कि मैं अब ये कहूँगा एज एजुकेशनिस्ट, जिसने पढ़ना है उसके दरवाजे बंद नहीं है, वो पढ़ सकता है, सही, उसे उजर नहीं है। अब अल्लाह ताला ने अब ये एक फैसिलिटी पाकिस्तान में रखी, ये एशिया की पहली स्टेट ऑफ द आर्ट ITC बेस्ड यूनिवर्सिटी। सही। चलें, और इसको बेस्ट, इसकी जो वेबसाइट है उसको भी बेस्ट डिक्लेयर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा ब्रीफ कर रहे हैं, वैसे बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे प्रोफेसर हैं। अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं। चलें जी, आपसे एक सवाल है, वैसे जिस्मानी इलाज सुना है कि डॉक्टर कर लेते हैं, रूहानी इलाज क्या है ये थोड़ा सा बता दें। इरशाद भाई, इंसान के अंदर रूह जिस्म के अंदर ही होती है। सही। और जब आपको पता लगे कि डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, डॉक्टर साहब, जब बंदा मरीज आता है, सही, तो वो आ रहा होता है, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जा रहा होता है, किसी छोटे डॉक्टर के पास, उसको आराम नहीं आता। सही सही। फिर उसको इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि अब उसको रूहानी तबीब चाहिए। अच्छा। तबीब जिस्मानी और तबीब रूहानी, ये अलग-अलग हैं। अच्छा। अगर आपकी रूह डिस्टर्ब है, जैसे बद नज़र से, असेब से, सही, और जैसे आपने बताया कि बेयकीनी के साथ जब अल्लाह की रहमत हटती है तो वो रूह डिस्टर्ब होती है। सही सही। या तंगदस्ती से। सही सही। माजरत जी। तो वो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको अफाका नहीं होता, आप सेहतियाब नहीं होते। सही।
फिर आपको सोचना चाहिए कि मुझे रूहानी इलाज की ज़रूरत है। अब रूहानी इलाज भी डॉक्टर साहब बहुत सारे धोखेबाज हैं। हर दाढ़ी वाला सच्चा नहीं होता और हर दाढ़ी के बगैर वाला दाढ़ी के बगैर झूठा नहीं होता। सही। तो इंसान को ढूंढना चाहिए, जिस तरह जिस्मानी डॉक्टर होना रखना चाहिए, इसी तरह रूहानी डॉक्टर भी। अब अल्लाह ताला, जिस तरह डॉक्टर साहब भी आप इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आम है, घर में बैठे आप अपना पढ़ें, इसी तरह अल्लाह ताला ने इतनी ताकत अपने इंसान को दी है, अपने महबूब की उम्मत को, कि जब इंसान, बज़ाहिर तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मगर जब प्रैक्टिकल आपको पता चलेगा कि रूहानी ट्रीटमेंट इन योर हाउस ऑन योर बेड, कि रूहानी ट्रीटमेंट अल्लाह ताला ने मुझे अपने महबूब के सदक़े और मेरे मुर्शद के तवस्सल के साथ और उसकी बरकतों के साथ मुझे अल्लाह ने इतनी ताकत दी कि मैं यहाँ से बैठकर कहीं भी बामुअक्कल किसी का इलाज करता हूँ। और हमारे साथ रहने वाले जिन्नात हैं। अच्छा। हर घर में, हर जगह पर, जब इंसान जो धोखेबाज रूहानी इलाज करने वाले हैं, वो जैसे यूट्यूब में हम लोग अक्सर देखते हैं, ये पढ़ लो ये हो जाएगा, वो पढ़ लो ये हो जाएगा। उन्हें किसी चीज़ का नहीं पता। वो सिर्फ एक वीडियो बना रहे हैं, अच्छा, अपने व्यूज़ लेने के लिए, सही ये सारा कुछ करने के लिए, मगर उन्हें ये नहीं पता कि फ़लाँ मरीज़ फ़लाँ बंदे को ये जलाली दे रहा है कि जमाली दे रहा है। अब उसे ये नहीं पता कि उसकी रूह के साथ ये अटैचमेंट कर रही है पढ़ाई के नहीं कर रही। वो उल्टा उसको फ़ायदा होने की बजाय वो बेचारा मज़ीद ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपके पास जिन होते हैं? जिन्नात तो नहीं कहे जा सकते, जिन्नात को पकड़ने वाले मुवक्किलात होते हैं। अच्छा अच्छा। जिन्नात से भी हाई, जिसे जिन्नात से भी हाई है वो? जी जी। अच्छा। जिन्नात से बहुत ज़्यादा ताकत रखते हैं। अच्छा अच्छा। एक ही पल में क्या कर सकते हैं वो इतना? जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, IMF का कर्जा उतार सकते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। रूहानी इलाज, मकसद रूहानी इलाज है, मुल्की इलाज नहीं है। रूह तो वैसे ही हमारी अभी भी तड़प रही है ना भाई। ये कर्जा सोच सोच के परेशान हो गए हम। रूह को ठंडक मिलेगी अगर उतर जाएगा तो। जिस्मानी इलाज है, मुल्की इलाज नहीं है सर। ये हमारे ये जो बैठे हैं हमारे ऊपर मुसल्लत होके, अल्लाह ताला इन्हें नेक करे। हम लोगों की पहले तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को जैसा अल्लाह पाक आप चाहते हैं, आपकी महबूब की उम्मत हो, हमें वैसा बना दीजिए। हिम्मत हम लोग करेंगे। अगर घर बैठे खाली बात करेंगे कि हम ऐसा हो जाएं, नथिंग। चलिए इस पे मजीद बात करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बता दी है, तो एक अच्छा सा कलाम सुन लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू रखते हैं। जी। अल्लाहू 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 अल्लाहू। मैं चरखा कत्ता साइयां दा, मैं चरखा कत्ता मुर्शिद दा, मैं चरखा कत्ता साइयां दा, मैं चरखा कत्ता मुर्शिद दा। बोले चरखे दी कू अल्लाहू 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 अल्लाहू। हक मौजूद सदा मौजूद, हक मौजूद सदा मौजूद। चरखे दा फिरदा फेराए, मैं ओदी ते ओ मेरा ए। चरखे दा फिरदा फेराए, मैं ओदी ते ओ मेरा ए। हर जाते जेता तेरा ए, हर जाते जेता तेरा ए। सबो दिए खुशबू अल्लाहू 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 अल्लाहू। हक मौजूद सदा मौजूद, हक मौजूद सदा मौजूद। चरखे दा
दात किला तीर वांगू चरखे दात किला तीर वांगू मैं मन दी पक्के पीर वांगू उठ रोवा सोनी हीर वांगू उठ रोवा सोनी हीर वांगू बस मेरा तू ही तू अल्लाहू 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 हक मौजूद सदा मौजूद हक मौजूद सदा मौजूद हक मौजूद सदा मौजूद हक मौजूद सदा मौजूद बोले दानिश मियाँ कद दिरो तू कद कद के बच दिरो बोले दानिश मियाँ कद दिरो तू कद कद के बच दिरो पामे पंजई वेले नच दिरो पावे पंजई वेले नच दिरो कर राजी सोना तू अल्लाहू 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 मैं चरखा कता सायां दा मैं चरखा कता मुर्शिद दा चरखा कता सायां दा मैं चरखा कता मुर्शिद दा बोले चरखे दी तू अल्लाहू 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 हक मौजूद सदा मौजूद हक मौजूद सदा मौजूद हक मौजूद सदा मौजूद हक मौजूद सदा मौजूद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ॾाढो सुहिणो साईं ॾाढो ख़ूबसूरत कलाम ॿुधो सी ऐं इहा साथ कमेंट करना चाहूँगा सर बिल्कुल करें सर अल्लाह ताला आपके प्रोग्राम को इसी तरह चलाता रहे हमारे जो सूफिया कराम हैं जिन्होंने शायरी की सर की जो शायरी थी इस वक्त उसके अंदर कत्तन का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा था हमारे बहुत सारे सूफिया कराम जैसे बुल्ले शाह ने भी मुझे उनका शेर याद आ रहा था कि कर कत्तन वल ध्यान कुड़े कर कत्तन वल ध्यान कुड़े वाह वाह सब सैयां लैयां कतनी तू एवें फिरे परेशान कुड़े वाह सो जो कत्तन का जो इस्तारा है ये हमारे बड़े सूफिया ने इस्तेमाल किया कि ज़िंदगी को उन्होंने कहा कि ये बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी है जल्दी से काट लो इसमें बड़ा कमाल सर अल्लाह ताला जिंदगी भी छोटी सी है प्रोग्राम का दौरान ही में छोटा सा है उसको भी जल्दी से काट लें एक ब्रेक ले लेते हैं गड रहे जो असां ॾिसंदा रहे जो सलाम सन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन सलाम सुन में एक बार वरी तव्हांखे भली कार चऊं था मौज़ूज़ महिमान असां सां गॾु आहिनि कचहरी कंटिन्यू रखंदासीं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हवाले से तव्हांखे खोड़ सारी ॼाण ॾेई रहिया आहियूं असां सां गॾु मिस रुबीना भी है थोड़ा सा मुझे ये बता दें कि रेगुलर कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने पास आउट हो चुके हैं अभी तक हमारे जो है वो तीन लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इनरोल हो चुके हैं और उसमें पास आउट भी हो चुके हैं जो करंटली इस वक्त पढ़ रहे हैं वो तकरीबन 1.5 लाख हैं और इसमें पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स शामिल हैं और आउट ऑफ पाकिस्तान भी अच्छा जो एग्ज़ाम वगैरह भी ऑनलाइन होते हैं क्या होता है थोड़ा सा ये भी बता दें क्योंकि ऑनलाइन पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम कैसे होता है एग्ज़ाम में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती है क्योंकि अभी टोटली ऑनलाइन नहीं है अच्छा होता ऑनलाइन ही है लेकिन उसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म डिफरेंट है क्योंकि ज़ाहिर है आपको हायर एजुकेशन की पॉलिसीज़ को भी देखना पड़ता है उसमें हमारे जैसे कैंपसेस बने हुए हैं जो फैसिलिटेशन सेंटर इस तरह हमारे एग्ज़ाम सेंटर्स बनते हैं अक्रॉस पाकिस्तान सवाल सर आपका बड़ा खूबसूरत है अच्छा मैडम इसको दफ्तर एक चीज़ यहाँ पर मैडम माजरत के साथ मैं आपकी बात काट रहा हूँ जो अदब के ख़िलाफ़ है लेकिन बड़ी टेक्निकल चीज़ पूछी आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो तरीका इम्तहान है वो भी बहुत अनोखा है अच्छा यूनिक है अच्छा कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी में बच्चे को
यूनिवर्सिटी डेट शीट देती है, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। सही सही। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में बच्चा अपनी डेट शीट खुद बनाता है। अच्छा, वाह हम स्टार्ट डेट और एंड डेट देते हैं, बाकी दरमियान में बच्चा अपने पेपर खुद बना अच्छा सेट करता है कि एक दिन में मैंने एक रखना है, अच्छा पहले अंग्रेजी का रखना है या अच्छा, बायोडाटा का क्या रखना बात है जी। हाँ, तो स्टूडेंट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, नंबर वन। जैसे मैडम ने पहले बताया, वो अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक सेंटर भी रख सकता है। अच्छा, आज आप कराची में, हाँ हाँ, आप कराची में इम्तहान देकर सेंटर रख लें। सही। सपोज करते हैं कि आप जब मैं 2 दिन के बाद तो मैंने सखर में होना है, अच्छा क्यों ना मैं अपना पेपर सखर में दे दूँ, अच्छा, तीसरा मैं लाहौर जाकर दे लूँ। सही सही। तो हम इम्तहान शुरू होने से 1 महीना या 15 दिन पहले बच्चों के लिए ओपन कर देते हैं। अच्छा, वो टाइम पीरियड एक मखसूस होता है कि 1 महीने में या फर्स्ट 15 दिन में ही करना है। ये एक सेंटर में 40 सीटें हैं। अच्छा, तो जो पहला जहाँ टाइम मुख्तलिफ दिन में 3 औकात टाइम होता सही है, सही। और उसमें ये नहीं है कि इंग्लिश का पेपर है तो आज सभी का इंग्लिश का ही होना है। नो, हमारा सिस्टम इतना खूबसूरत है कि हमारा टीचर क्वेश्चन पेपर नहीं बनाता, सही सही। हमारा सिस्टम क्वेश्चन पेपर बनाता है। तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी डेट शीट की और टाइम की भी, सही आपने सुबह का वक्त रखना है, आपने शाम का वक्त रखना सही सही। है। हम वीकेंड को भी पहले प्रैक्टिकल कराते, यानी एग्ज़ाम कराते थे। सही सही। तो बस का कुछ जो लोग होते हैं वो ऑन सर्विस होते हैं, वो दिन के वक्त जॉब करते हैं, वो फिर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी टाइम पे भी हो रहा है। सही सही। एक बात तो सही सही। आप भी अदब के खिलाफ जा सकती हैं बीच बीच में, जा दिल करे सकती तो। हैं। ठीक है जी। छोटी बहन है मेरी, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़े होने के नहीं, मैंने कहा उनको भी इजाजत दे दें इजाज़त। कि बीच में इंटरप्ट आप सवाल भी कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। सही। दूसरा ये है कि हायर एजुकेशन कमीशन का जो एक क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को जज करने के लिए असेसमेंट एंड एवेल्युएशन, जिसे हम कहते हैं इम्तहानी निज़ाम ही चेक करता है। सही। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी। हाँ, सही तो सेमेस्टर सिस्टम इस वक्त यूनिवर्सिटियों में राज है, सही। और सेमेस्टर में 2 तरह की असेसमेंट यानी इम्तहान होता है। सही। एक को हम कहते हैं फॉर्मेटिव और एक को सबमेटिव, ज़रा मुख्तलिफ टर्म है। अच्छा, दूसरे लिहाजों में कहते हैं एक होती है प्रॉक्टर्ड और एक होती है नॉन प्रॉक्टर्ड, ये भी ज़रा मुश्किल टर्म है। सही। एक वो जो बच्चा खुद करता है, जहाँ मर्जी बैठ के कर ले, वो खुद कर ले या किसी से करवा ले, करना तो खुद ही चाहिए। सही सही। लेकिन फिर भी बहन से मदद ले ली, भाई से मदद ले ली, अबू से मदद ले ली, उसे कहते हैं नॉन प्रॉक्टर्ड। अच्छा, यानी जिसके ऊपर चेक नहीं है। सही। सेमेस्टर सिस्टम में असाइनमेंट वगैरह इस तरह के हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, लेकिन वो अनप्रॉक्टर्ड होती है। जो मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है और एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, ये प्रॉक्टर्ड होते हैं। अच्छा, यानी किसी की सुपरविजन के अंदर, ताकि वो बंदा खुद ही बैठा है, अच्छा, या उसकी जगह कोई दूसरा तो नहीं बंदा दे सही रहा, सही सही। बूटी तो नहीं लगा रहा। सही बात है। इनको कहते हैं प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन। सही। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी दोनों सिस्टम रखती है, अच्छा, प्रॉक्टर्ड भी और नॉन प्रॉक्टर्ड। सही सही। खुश। अच्छी बात यह है कि हमारा पेपर वर्क नहीं होता, अच्छा, उसने कंप्यूटर पे ही अपना सारा कुछ करना है। सही सही। और दूसरा बात है जो असेसमेंट है, आम जाएं तो टीचर बाज का स्टूडेंट के साथ बायस्ड हो जाते हैं। हमारा टोटली सिस्टम अनबायस्ड है, सही। सिस्टम के अंदर ही सिक्रेसी लगती है। अच्छा, वाह 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 वाह। वहाँ एक सब्जेक्ट के हमारे तो 10-12 स्टूडेंट नहीं होते। मैं कंप्यूटर साइंस का एक सब्जेक्ट है CS 101, 36,000 स्टूडेंट रोल। सही सही। अब 36,000 का जब पेपर चेक होता है तो ऑब्जेक्टिव पेपर तो सिस्टम ही कर देता है। सही सही। जो सब्जेक्टिव होता है, 10 टीचर बैठे हुए हैं, जैसे आप किसी बैंक में जाते हैं तो टोकन लेते हैं, अब आपको तो नहीं पता कौन सी खिड़की में टोकन आना है। सही बात तो है। इसी तरह बच्चे का सवाल जो है वो पता नहीं किस टीचर ने चेक करना है। अब 10 सवाल हैं तो 10 टीचर शायद चेक कर रहे हैं। सही। तो ये उसकी खूबी है। जी जी। जो आपका बेसिक क्वेश्चन था, हमारे जो जैसे मिड टर्म है या फाइनल एग्ज़ाम है, उसके लिए बच्चों को सेंटर पे आना होता है। अच्छा, और वहाँ आकर ऑलरेडी सिस्टम्स मौजूद होते हैं। अच्छा। जिसमें जब प्रॉपर टाइम होता है उससे पहले किसी को एक्सेस नहीं होती, अच्छा, इवन नॉट द स्टाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी। अच्छा, अच्छा, सही। उस टाइम के ऊपर जब वो लॉग इन करते हैं तो ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेट करके पेपर उनको देता है। अगर मैं भी पेपर दे रही हूँ, सर भी पेपर दे रहे हैं, मेरे क्वेश्चंस कोई और होंगे, इनके क्वेश्चंस कोई और होंगे। अच्छा, सबके अलग अलग होते हैं। सबके अलग अलग होंगे। तो वो चीटिंग तो वाला वो जो question कॉन्सेप्ट bank होता है, अच्छा अच्छा। एक सिस्टम के अंदर एक क्यूबी यानी उसे हम क्वेश्चन बैंक करते हैं, तो उसमें एक फार्मूला दिया जाता है कि इतने इसके 2 नंबर के सवाल आना है, इतना 5 नंबर का आना है, वो है। सही। और ये इतना सर अच्छा सिस्टम है। कोविड के अंदर हाँ। हमने जो ECAT का जो एग्ज़ाम था इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के दाखिले का, वो कोविड हमारे सिस्टम पे लिया। अच्छा,
इसी कोविड के अंदर FIA का जो रिक्रूटमेंट टेस्ट था उसको 5 लाख लोगों ने, वो भी हमारे सिस्टम पे हमने लेकर दिया। अच्छा। इसी तरह कुछ यूनिवर्सिटियाँ जैसे नस्ट है, उनका जो यानी एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके लिए भी है। सो बहुत सारे इदारे हमारे सिस्टम को भी इस्तेमाल करते हैं। वाह वाह वाह, बहुत ही सिस्टम अच्छा ही लग रहा है मुझे। बहुत अच्छा रहा इनका प्रोग्राम। इनकी ये जो बातें हैं, ये कोविड के दौरान जो इन्होंने किया है, सही है, जो इनका प्रोग्रामिंग है, बड़ी खूबसूरत है। सर आपके पास सर कौन से लोग आते हैं, कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्या रूहानी इलाज मेरे पास ज़्यादातर क्या मसाइल होते हैं उनके, थोड़ा सा डिटेल में जाएं, पता चले कि ज़माने में क्या चल रहा है। इरशाद भाई, सबसे पहले तो मैं अपने जो मिलने वाले हैं ना, उन्हें मैं कहता हूँ गैर शरई काम, जो लोग महबूब आपके कदमों में, जी सर, यही होता है अक्सर, यही मसला लेके आते हैं, ये गलत है। हाँ जी, आते हैं कहीं, मगर वो गैर शरई काम। अच्छा। गैर शरई हरकतें, किसी को नुकसान पहुंचाना। हो सकता है आगे चल के शरई कर ले महबूब को, फिर क्या? नहीं, वो पहले मजेदार तो चाह रहा होगा कि भाई कदमों में आ जाए तो फिर देखेंगे। नहीं, वो आता इसी नीयत से है, मगर पता लग जाता है ये किस नीयत से आया है। तो अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दी, इतना इल्म दिया। ये वो इल्म है जो हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में जब तख्त बल्कीस आना था, तो आपका जो उम्मती थे हज़रत, क्योंकि रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको भी कहना चाहिए क्योंकि वो सहाबी थे, हज़रत आसिम बिन बरखिया, वो उन्होंने जब वो आँख बंद करें और खोलें हज़ूर, तो तख्त आपके सामने, आपने, ये कुरान पाक का वाक़या है। तो इसी चीज़ को लेते हुए जो इल्म पढ़ने वाले हैं, वो जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं ना कि घर बैठे आप सारा काम करें, सही। इसी तरह इसी को तलाश करते करते अल्लाह ने आज इतनी ताकत दी है कि घर बैठे हम लोग इलाज करते हैं, आने की भी ज़रूरत नहीं है। सही। और उसको पता लग जाता है कि हमारे पास कोई चीट करने वाला नहीं है, क्योंकि वो अपने घर बैठा है। अच्छा। और अल्लाह ने इतनी सलाहियत, घर बैठे किसी को चपेड़े लगा हुआ? नहीं सर, वो रॉन्ग है। नहीं, वो उसका इलाज ही यही हो। नहीं, वो पता है वो इसी से सुधरने वाला सर, उसका इलाज ही यही हो। मेरी शादी आपकी बातें जो है ना, वो थोड़ी सी ना वो मजेदार है। नहीं, हमारा एक है, एक उसको थप्पड़ मार रहे हैं। तो घर बैठे अगर यहीं से कुछ हो सकता है तो नहीं, ऐसा नहीं, इलाज का मेहरबानी कर ले। थप्पड़ मारने वाला हो तो फिर तो दरअसल ना, हर आप जितने बड़े बड़े ओहदे पर होते हैं लोग, सही, उनको हमारे जैसे तमाम तर जितने अदारे हैं, उनके जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, उनको भी इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अच्छा, नज़र किसको लगती है मुझे ये बताएं, क्योंकि आप जैसे आप जैसे प्यारे और अच्छे, चलें प्यारे तो ठीक है, अच्छे ने कह दिया भाई मुझे नज़र लगी। बहुत से बुरे लोग भी होते हैं, गंदे, वो भी कहते हैं मुझे नजर लग गई भाई। उनको कौन नजर लगाता है? हसद जो है ना, सबसे बड़ी नजर वो है। अच्छा। जैसे मेरे अगर बैठा हूँ तो मेरे दिल में फलां गुमान आ गया, यार ये क्या है, ये बंदा क्या है, इसके पास ये नहीं हो, वो उसने उसका बिगाड़ दिया काम, खुद का भी बिगाड़ा और उसका भी बिगाड़ दिया। ये कहने से बिगड़ जाता है? बिल्कुल बिगड़ता है सर। अच्छा। तो अब आप बच्चों को लेके जाते हैं, यार ये तो फिर वो जो दुनिया में कामयाब लोग हैं उनको हम ये कह दें फिर बिगड़ जाएगा? नहीं, बिगड़ने की बात नहीं। हर जो कामयाब लोग हैं उनको अक्सर आप बड़े बड़े जो जैसे हमारे अदारे हैं, मैं वो बात करने लगा था, अदारे के बड़े बड़े ऑफिसर हैं हमारे ऊपर, जो अल्लाह ताला ने ये आए हैं जो हमारे लिए, मुल्क के लिए, उनको हर किसी को अब बाहर क्यों घूमते हैं। आप लोग सोचते होंगे वो श्रीलंका का जादू, वो बंगाल का जादू, ये फिक्स है करते हैं वो। हमारे जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उन पर अटैक करते हैं। इनके लिए भी अल्लाह ताला ने मुंतखब किए हुए बंदे जो इनको हसार में रखते हैं। अच्छा। इनके ऊपर ये चीज़ें नहीं आने देते। जिन्नात पर आपको, मुझे, कुरान पाक में जिक्र है, हर तरह पर अल्लाह ताला ने इसकी हर तरह से वो अपने जो अहकामात में जारी किए कि ये मखलूक हमारे साथ है। सही। और जब है तो इसको हमें यकीन करना चाहिए। सही बात। और ये फ़ायदेमंद भी है, नुकसान भी है। सही। जिस तरह हमारे अंदर मज़ाहिब हैं, इनके अंदर भी वैसे ही मज़ाहिब हैं। सही। तो इनसे जैसे इन पर इफ़ेक्ट ज़्यादा आते हैं। जो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक खुद फरमाया है कि जो बंदा वज़ू में रहता है उसके साथ 70 फरिश्ते अल्लाह ताला उस वज़ू की बरकत के साथ लगा देता है। सही। उसका हसार करते हैं उसके साथ।
अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक खुद फरमा दिया तो उसके बाद तो बात खत्म होगी ना सही- शरद भाई। सही बात है, उस पर हम अमल नहीं करते, सही। वजू में नहीं रहते। सही। तो जब इंसान ये चीज़ें नहीं करता तो फिर उसके लिए ये चीज़ें तंग हम करती ये हैं। कह देते हैं आजकल ये जुमला बड़ा मशहूर है कि भाई दिल वजू में है, दिल पाक है, दिल साफ है, हाँ? वो यही जिस्म- कहते रहते हैं हाँ, सब। ये कहते रहते हैं और मजीद झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने के साथ उन्हें नहीं ये पता सही। कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक फरमाया कि 40 दिन रहमत का फरिश्ता उससे दूर हो। सही सही। जिन्हों की बात हो जाए, कभी जिन देखे हैं वैसे आपने? मैंने मुअक्कलात के साथ अटैच किया है। हाँ, और क्योंकि हमने कभी देखे नहीं इसलिए पूछ रहे हैं। जिन्नात जो है अक्सर कब्रिस्तानों में, क्योंकि किसी का ऐसा इलाज भी होता है जहाँ पर जाकर हमें करना पड़ता है। अच्छा। वो कब्रिस्तान में ही होता है। कब्रिस्तानों में फिर जब इन अच्छा, चीज़ों जिन को- कब्रिस्तान में होते हैं? जी जी कब्रिस्तान अच्छा, में। वैसे तो मैंने सुना था कि अगर कहीं रात पड़ जाए तो मुसाफिर को भी यही तलकीन की जाती है कि भाई कब्रिस्तान में सो जाए, ये भी सुना था कभी मैंने। मगर कब्रिस्तान में क्योंकि हाँ। जैसा इंसान का दिल होता है आजकल तो सब डरते हैं वैसे। जी, 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 यही पुराने जमाने में यही कहते थे कि भाई कब्रिस्तान या कोई मुसाफिर खाना नहीं मिला तो करीब ही सो जाए। मगर ये पता क्या बात है, उसके बाद ये है कि अब जो जिस तरह का दिल होता है ना उसको वैसे ही आगे मिलने वाला मिलता है। अच्छा। अगर ताकतवर दिल है उसके अंदर इतनी सलाहियत है तो वो उसके पास ही आएंगे। अच्छा। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब इंसान, मैंने आपको कहा है ना, वजू में रहता तो है। जिन सामने आ जाए तो क्या करें उसको? नहीं सर, नहीं, ये सामने नहीं आएगा, इसको हुक्म नहीं है। अच्छा, सामने नहीं आता है? बहुत बहुत तंग करने वाले होंगे तो ये सामने नहीं आते, महसूस कराते हैं। अच्छा। जैसे तो जब छू महसूस दिया, हो जाए तो जला फिर दिया, क्या किसी करें? चीज को उठा दिया तो अगला दूसरा बंदा तो नहीं, कोई चीज शौक हो उठाए जाए। तो क्या करें? उस चीज को हम भी पकड़ लें? नहीं 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 दूंगा मैं, हाँ? क्या करें? उसके लिए जब आपके दिल को देखा जाएगा कि आपके दिल में ताकत कितनी है। अच्छा। अगर आप डर गए तो फिर वो आपको पकड़ेगा, आपको तंग करेगा। अगर आप कहते हैं कि तुम क्या हो, सही सही मेरा रब बहुत अजीम है, सही सही तो फिर वो नहीं, आप पर हमला नहीं कर सकता। सही सही। इसमें दिल की होती है। अच्छा, वैसे वो कुछ इंसान- शैतानी जिन भी होते हैं? वो सर, वो मुसलमान जिन भी होते हैं? क्या मुसलमान क्या जिन- चक्कर है? जी जी बिल्कुल ऐसे कहते हैं ही ये है। भाई ये मुसलमान जिन है, कोई नेक जिन है, कोई क्या है? ये बिल्कुल क्या ऐसा ही है। कॉन्सेप्ट है? अगर आप पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं और मस्जिदों में जाते हैं, मस्जिदों में इबादत करने वाले जिन्नात होते हैं। आपके घरों में कई ऐसी फैमिलीज होती हैं जो गैर मुस्लिम होती हैं। उसके साथ जब आप जो हरकतें कर रहे होते हैं, जब गाने बजाने ये वो बड़े खुश होते हैं। अगर जिस तरह आप नमाजों में, तस्बीहों में, इसमें मशगूल होते हैं तो आप को डाउनफॉल शुरू होता है। जैसे मतलब कि मुझे महसूस हो रहा है मेरा जिस्म दर्द हो रहा है, वो आपको पढ़ने नहीं दे रहे, दबाव पड़ता है, तो समझ ले कि आपके घर में शयातीन जिन है। अच्छा, ये जिन्नात का असर होता है बहुत सारा, मैंने सुना है कि भाई इस बंदे पे जिन्नात का असर है, जिन आ जाता है इसमें, पता नहीं क्या हो। ये जिन किस में आता है? क्या उसकी फेवरेट कोई शख्सियत होती है? क्या है? नहीं, खूबसूरत लड़कियों में भी आ जाता है, खूबसूरत लड़कों में भी आ जाता है, कोई शक नहीं सर। हाँ, कोई खूबसूरत लड़की होती है भाई इसमें जिन आ गया। उसमें कई ऐसे, जो मैं टीवी पर हम लोग ऑन एयर है, इस तरह में अगर कोई बात करूंगा तो कुछ ऐसे राज की बातें होती हैं। अच्छा। जिसके औरत जिन कुछ नाराज हो मामलात जाएंगे की उस वजह बात से, कुछ मामलात की वजह से उस पर बकायदा, क्योंकि लोगों का डॉक्टर साहब ज़हन बन गया है, फलां बंदे ने मेरे पर जादू किया है, मेरे से ये हो गया, फलां रिश्तेदार, हालांकि हाथों में अच्छा, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये भी मैंने सुना है कि बरहना हो के नहाने से भी जिन्नात आ जाते हैं। नहीं सर, हम ऐसे ही करते हैं, ऐसा बाशियों में जाते हैं तो बरहना हो के, जारी बात है, इंसान ऐसी बात है, तो वो बात नहीं है। इसके भी मामलात हैं। कुछ इंसान गैर शरई हरकतें करता है तो उसको लिए मुसलमान जिन भी उससे नाराज रहते हैं। अच्छा अच्छा। फिर उसको नुकसान भी देते हैं। सही सही। तो शयातीन तो उसको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी शयातीन वाली हरकतें कर रहा होता है। सही। उसके लिए नाराजगी आती है तो उसकी आती है। अच्छा अच्छा। इसलिए इंसान अपने लिए जिंदगी में, मैं थोड़ी काट, जैसे सर ने कहा कि वाशरूम में जाना है, अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने हमें मुख्तलिफ दुआएं सिखाई हैं। सही बात है। कि आपने वाशरूम में जाना है तो ये दवा पढ़ें, नहाने के लिए जाना है तो ये दवा पढ़ें। तो सबसे जो छोटी और आसान सी दुआ है कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें। वाह वाह। चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के वाइंड अप करते हैं आज। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। मैडम, बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई। सर, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, बहुत सारे सवालात रह गए, किसी और प्रोग्राम में कर लेंगे। थैंक यू सो मच। बादल रही तव्हांखे वरी चवंदासीं त आख़िर में हिकिड़ो सुठो कलाम ॿुधायो, ऐं इन ई ते असां जो को प्रोग्राम पूरो थिए थो। ख़्यालु कजो पंहिंजो ऐं उन्हनि जो बि जिन जो ख़्यालु रखण वारो केरु बि न आहे। जीअ लतीफ़, जीअ मिठी ॿोली। टेक केयर। अल्लाह भाई। एक दिन हमें भी जन्नत में जाना है असगर, एक दिन हमें भी जन्नत में जाना है असगर। जो लोग बुरे होते हैं क्या
क्या घर नहीं जाते जन्नत। तो बाबा भुले शाह की काफ़ी साईं आपने बोला था जिंदगी इबादत और खल्क़ के खिदमत करने का नाम है। तो बाबा भुले शाह के कुछ अशार हैं। खेडण दे दिन चार वे ओ खेडण दे दिन चार वे ओ वतन तू सारे वल नहीं आवना। खेडण दे दिन चार वे ओ खेडण दे दिन चार वे ओ वतन तू सारे वल नहीं आवना। खेडण दे दिन चार वे खेडंदे खेडंदे शाम जो पै गया। खेडंदे खेडंदे शाम जो पै गया। विसर गया घर बार वे हो विसर गया घर बार वे हो वतन तू सारे वल नहीं आवना। खेडण दे दिन चार वे खेडंदे खेडंदे कंडड़ा जो लग गया। खेडंदे खेडंदे कंडड़ा जो लग गया। रोंदियां ज़ारो ज़ार वे हो रोंदियां ज़ारो ज़ार वे हो वतन तू सारे वल नहीं आवना। खेडण दे दिन चार वे हो खेडण दे दिन चार वे खेडण हो वई खेड बुलाशा। खेडण हो वई खेड बुलाशा। खेडण हो वई खेड बुलाशा। वल ना मिल सही वार वे हो वल ना मिल सही वार वे हो वतन तू सारे वल नहीं आवना। खेडण दे दिन चार वे हो खेडण दे दिन चार वे हो वतन तू सारे वल नहीं आवना। खेडण दे दिन चार वे हो अल्लाह। मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD।